ओके। तो जैसे हमने कल कुछ चीज़ों को देखा था, जहाँ पे हमने पावर बीआई जो टूल है हमारा, उस टूल के आगे मैं थोड़ा सा रिवीजन दे रहा हूँ ताकि जो भी नए बने या फिर जो भी कल के रेफरेंस में जिनको कुछ अंदाजा नहीं है क्या हुआ है, मैं बता दूं उनको। सो कल हमने पावर बीआई का सेशन स्टार्ट किया था। फर्स्ट डे फॉर लेट्स से थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल बेसिस में हमने स्टार्ट कर दिया था, जो रेगुलर सेशन है उसमें से फर्स्ट डे था कल। आज बेसिकली जो कल हमने क्या क्या किया था, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा रिवीजन दे दूँ। तो कल हमने अंडरस्टैंडिंग किया बेसिकली पावर बीआई टूल जो है डाउनलोड कैसे कहाँ से करना है, उसे इंस्टॉल कैसे करना है। और इंस्टॉल करने के बाद में जब आप फर्स्ट टाइम आप जब आते हो पावर बीआई पे, तो ये जो डैशबोर्ड है, वेलकम डैशबोर्ड जिसे कहते हैं, वेलकम डैशबोर्ड। ओके, तो वेलकम डैशबोर्ड में क्या क्या चीजें होती है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या ऑप्शन, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे अभी हम होम पे हैं। आप ओपन में जा सकते हो, जहाँ पे आपकी ऑलरेडी कोई फाइल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कर रही है, फिर आपके पास ऑलरेडी फाइल्स है, तो वहां से आप इसे ब्राउज करके ओपन करके उसे रीड कर सकते हो। साइन आउट करने के पहले साइन इन करेंगे, बट दिस इज सम वेरी ऑर्डिनरी, जैसे कोई लॉग आउट होता है वैसे साइन आउट कर सकते हो। सेटिंग्स भी यूज करेंगे हम। अबाउट मैं आपको आपके अभी करंट जो आपने इंस्टॉलेशन किया है पावर बीआई, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन पता चलता है ना। यहाँ पे आप रिपोर्ट्स पे देखोगे, फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट डेटा सोर्स एंड स्टार्ट विथ। इनिशियली आपके डेटा सेट में या फिर आपके फाइल में जो अभी आपका अभी पावर बीआई का फाइल, उसमें ये चीज आपको नहीं दिखेंगी, बिकॉज इट विल बी द फर्स्ट टाइम। हाँ, कल का फाइल जो अगर आपने सेव कर रखा है तो वो जरूर दिखेगा, अगर आपने साथ में साइमल्टेनियसली वर्कआउट किया है और उसे सेव किया है तो वहाँ पे जरूर दिखेगा। अदरवाइज ब्लैंक रिपोर्ट पे आना है, उसे ब्लैंक करके ओपन करना है, और आपको ब्लैंक ओपन करते ही समवॉट चलो ये तो अभी आ गया है, बट समवॉट जैसे आपको फर्स्ट पेज में दिखा था वैसे अलग अलग चीजें दिखेंगी, जैसे आपको अभी तो ओवरराइड हो गया होगा उस पर, ठीक है। नहीं, आपको ऐसा पेज यहाँ पे आएगा। तो कल हमने ये देखा था कि इस पेज को, ये जो व्यू है यहाँ पे, जो बिल्ड विजुअल विथ योर डेटा, इसे कहा, इसे क्या कहते हैं, कैनवास कहते हैं। ओके, इस कैनवास में हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के विजुअल्स है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम चार्ट्स यूज करते हैं, ताकि हम उसमें से डेटा को, हमें जो भी डेटा हमें दिया है उस डेटा में से हम इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सके, इंसाइट निकाल सके, कुछ इंफॉर्मेशन दे सके उसमें से बाहर। तो उसके लिए कौन से विजुअल्स होते हैं आपके पास में, तो वो जो ऑप्शन होता है वो बिल्ड। ठीक है, बिल्ड करके जो ऑप्शन होता है, ये जो है बिल्ड, इसे अगेन और विजुअलाइजेशन भी कहते हैं। विजुअलाइजेशन करके ऑप्शन नाम होता है, उससे भी जाना जाता है। तो जितने भी डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स आपके पास में यहाँ पे वो बताए गए हैं, उसके अलावा इन डिफॉल्ट चार्ट्स के अलावा भी अगर आपको कुछ चाहिए या फिर आपको लगता है कि ऐड ऑन करना है, आप ऐड कर सकते हो। वो कहाँ से करेंगे, आपके पास में देखो ऑप्शन होता है थ्री डॉट्स, एलिप्स जो होता है, इस एलिप्स के सहारे आपको इससे भी ज्यादा विजुअल्स आप ऐड ऑन करके उस पर वर्कआउट कर सकते हो। बट विथ वन कंडीशन, आपको आपका जो पावर बीआई डेस्कटॉप है ना, रिमेंबर पावर बीआई भी कुछ वर्जन है, ओके, पावर बीआई के कुछ वर्जन है। मैं पीबीआई लिखता हूँ शॉर्टकट में, पीबीआई डेस्कटॉप, ये फ्री वाला वर्जन है, दिस इज फ्री वर्जन। पीबीआई डेस्कटॉप प्रो, ये पेड वर्जन है। ओके, पेड वर्जन है ये। अगेन पेड वर्जन एक और है, जो कि है पीबीआई ऑर्गेनाइजेशन, पीबीआई ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। ओके, तो ऐसे तीन मेजर आपके टाइप्स मिलेंगे पावर बीआई के सॉफ्टवेयर्स के। ये तीन टाइप में हम जो यूज कर रहे हैं वो फ्री वाला है। ओके, ऑब्वियसली इन तीनों के बीच में कहीं ना कहीं हर एक चीजों में कहीं ना कहीं लिमिटेशन है, कुछ लिमिटेशन है। फॉर एग्जांपल पकड़ लो, अभी पूछा जाता है कि पावर बीआई डेस्कटॉप और पावर बीआई डेस्कटॉप प्रो में सबसे डेटा के बेसिस में क्या डिफरेंस है। हमारा पावर बीआई जो डेस्कटॉप है वो डेटा जो इंस्टॉल कर सकता है, फिर जो डेटा ले सकता है, रिकवर कर सकता है, या फिर डेटा पे वर्कआउट कर सकता है, इट हैज लिमिट ऑफ 1 GB। 1 GB की डेटा के ऊपर वो वर्कआउट नहीं कर पाएगा। 1 GB मतलब बहुत बड़ा डेटा होता है, 1 GB डेटा तक का वो डेटा आराम से हैंडल कर लेगा। उसके ऊपर है तो 10 GB तक का जो लिमिटेशन है, 10 GB के अबव जो वर्कआउट है वो पावर बीआई डेस्कटॉप आराम से हैंडल कर सकता है, वैसे ऑर्गेनाइजेशन भी हेल्प कर सकता है। दोनों में कहीं ना कहीं कुछ लिमिट, ये दोनों में कोई ज्यादा लिमिटेशंस नहीं है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्पेसिफिकली होता है, और ये आपके पर्सनल डिप्लॉयमेंट के लिए, जहाँ पे पावर बीआई डेवलपर्स को ये दिया जाता है, दोज हैंडल दोज। और जो ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू करते हैं कंसल्टेंट वगैरह, या फिर जो उनका है जो नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन में ये यूज करते हैं। सो
ये तो चलो फ्री टूल है, ये ओपन सोर्स है, कोई भी यूज कर सकता है, कैसे भी यूज कर सकता है। ओके, दैट इज फॉर दैट, रिमेंबर दैट। सो इस तरह के मेजर 3 टाइप्स में होते हैं। ओके, ना हमारा वही है, तो हमारा 1 GB तक का लिमिट है, हम आराम से डेटा को लोड कर सकते हैं, कहीं से भी लेके आप 1 GB तक का डेटा लोड कर सकते हो। ना ये जो कैनवास है, इस कैनवास में उसी के बेसिस में आपके ग्राफ रीड्स होते हैं, उसके डेटा के अंदर में क्या इंफॉर्मेशन, कैसे है, किस टाइप के है, वो सब चीजें यूज कर सकते हैं। कल हमने ये भी देखा कि कभी भी एनालिसिस करते समय आपको हमेशा क्वेश्चन आता है यूनिवेरिएट, बायवेरिएट या मल्टीवेरिएट है। आपका एनालिसिस यूनिवेरिएट है, बायवेरिएट है या मल्टीवेरिएट है। यूनिवेरिएट सिंगल कॉलम, बायवेरिएट 2 कॉलम्स, मल्टीवेरिएट मोर देन 2 कॉलम्स के बेसिस में है तो। ओके, तो ऐसे करके हम उसके बेसिस में, एक सिंगल कॉलम है उसका इंफॉर्मेशन गेन करना, एक कॉलम को दूसरे कॉलम से कंपेयर करना, बायवेरिएट है। मल्टीवेरिएट में आप 2 3 4 5 6 से मल्टीपल जाते हो, तो वहां पे मल्टीवेरिएट के बेसिस में हम कंपेयर स्टार्ट करते हैं। दूसरा, डेटा करके आपके पास पेन है, ये डिफरेंट डिफरेंट पेन है, ये जैसे कैनवास एक है, वैसे यहाँ पे फिल्टर पेन है, ये फिल्टर का पेन है। पेन मतलब क्या है, एक बॉर्डर, डिफाइंड बॉर्डर होता है, वो एक स्पेस होता है। ओके, पेन है। वैसे यहाँ पे विजुअलाइजेशन और बिल्ड पेन है, डेटा पेन होता है। तीनों में डिफरेंस क्या है? फिल्टर जब आप यूज करोगे तो फिल्टर यहाँ से आप अप्लाई करोगे आपके कैनवास पे। बिल्ड, यहाँ पे आप विजुअलाइजेशन कौन सा बिल्डअप करना है, वो विजुअल्स के लिए आपको यहाँ पे हेल्प करता है। डेटा है, जो डेटा आपने एक्सट्रैक्ट किया है, जो डेटा आपने कॉल किया है, जो डेटा आपने मंगाया है, उस डेटा को यहाँ पे पूरे इंफॉर्मेशन में दिखाया जाता है। जैसे इस डेटा का नाम है टेबल वन। जैसे आपको कल याद होगा, हमने ये डेटा जो कलेक्ट किया था वो वेब से किया था। कहां से किया था हमने? वो वेब से किया था। वेब डेटा से कैसे किया था हमने? फ्रॉम दिस गेट डेटा सोर्स, यहां से हमने ड्रॉप डाउन ओपन किया था, वहां पे ऑप्शन है वेब करके। वेब ऑप्शन क्रिएट करने के बाद में क्या हुआ, आपको एक डायलॉग बॉक्स आता है जहां पे पूछा जाता है कि भाई इसका यूआरएल क्या है। यूआरएल मतलब क्या है? इसका एड्रेस, इसका एड्रेस क्या है उस लिंक का। तो हमने क्या किया था, वी हैव यूज्ड IMDb 250 टॉप मूवीज। ये हमने मूवीज की जो डिटेल्स थे वो एक्सट्रैक्ट किए थे, isn't it? Now based on that, अब हमारा जो डेटा था वो ऑनलाइन है, वेब है। वो कौन सा है? सेमी स्ट्रक्चर डेटा में था। तो सेमी स्ट्रक्चर डेटा को हमारे जब पावर बीआई में लोड किया गया विद द हेल्प ऑफ नेविगेटर, विद हेल्प ऑफ नेविगेटर क्या हुआ, डेटा का कॉलम के बेसिस में, जो कॉलम में डेटा अवेलेबल है उन कॉलम को रीड करते हुए पावर बीआई ने हर एक को एक पर्टिकुलर डेटा सेट डिफाइन कर दिया है। हर एक कॉलम को डेटा टाइप, नॉट डेटा सेट, डेटा टाइप डिफाइन किया है ना। नॉर्मली कौन से डेटा टाइप होते हैं पावर बीआई में, जो पावर बीआई असाइन करता है? ओके, विल अंडरस्टैंड दैट आल्सो नाउ। तो ऑलरेडी आपको पता होगा, कल जो हमने देखा था, ये हमारे कुछ कॉलम की डिटेल्स है, जैसे कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3, कॉलम 4, ऐसे हमारे टोटल कॉलम 7 कॉलम से जो हमने कल लोड किया था डेटा आपके IMDb साइट से। अब ये जो डिटेल्स है, ये जो इन्फॉर्मेशन आपके सामने आए हैं, मुझे क्या करना है, ये जो टेबल 1 है ना, इसका नाम रीनेम, ये जो नेम है रीनेम करना है। बिकॉज टेबल 1, ऐसे अगर मैं और 2 3 टेबल भी ले लूँ तो होगा क्या, टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, टेबल 4 ऐसे करके नाम आएगा। ऑब्वियसली कौन से टेबल में क्या इन्फॉर्मेशन है, मुझे वो बाय हार्ट करने की रिक्वायरमेंट है क्या? इज इट नेसेसरी? नॉट रिक्वायर्ड। मैं क्या करूंगा, जो डिटेल्स है उसके रेलेवेंट में उसको रीनेम कर दूंगा। कैसे रीनेम किया मैंने? सी डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन हमारे पास में, राइट क्लिक करो, रीनेम पे आओ यहाँ पे। दूसरा, डबल क्लिक करो, वो भी एक ऑप्शन है। ओके, इस तरह से आप उसे कर सकते हो। ऐसे IMDb, छोटा की सेकेंड, IMDb 250 वेब, कहाँ से लिया है वो भी कर देता, वेब ऐसे नाम दे दिया मैंने। ओके, इस तरह को यहाँ पे नाम मैंने दे दिया। ना कभी भी ध्यान रखो कि ये चीज़ अगर कर सको तो बहुत बेटर है। अब देखो, यहाँ पे क्या है, ये जो डेटा आया है ये वेब है। ना आप सोचो कि अगर कल जाके फॉर एग्जांपल पकड़ो, जैसे मैं ये रीनेम कर दूंगा, इसमें कुछ प्रॉब्लम से सॉल्व कर दूंगा, लेकिन कल जाके मुझे ऐसा लगा कि अरे यार शिट, कोई एक स्टेप था जो मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो मैंने दे दिया है। अब क्या करूं मैं उसके लिए? तो फिर से क्या होगा, मुझे फिर से
कनेक्ट करना होगा वेब से, और वेब से फिर डेटा को फेच करना होगा। ओके, तो ये क्या है, ये प्रोसेस अगर नेट नहीं रहेगा तो मेरा सिस्टम फिर रुक जाएगा, कुछ भी नहीं कर सकता उसमें, इजंट इट। तो ऐसे केस में क्या है, देखो जो आपका टेबल है ना, उस पर डायरेक्ट ना अप्लाई करते हो, उसका डुप्लीकेट बना दो, हमेशा ध्यान रखना। ओके, उसका क्या करना है आपको, डुप्लीकेट बनाने लाए। इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है। एक मेथड तो है, देखो आप होम में आ जाइए, ये जो टैब्स है, जितने भी टैब्स है उसमें होम में आ जाइए। होम में आने के बाद में ट्रांसफॉर्म ऑप्शन देखो, ट्रांसफॉर्म। होम में आने के बाद में क्वेरीज में देखो, क्वेरीज ग्रुप में होम, ये ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन है, डायरेक्ट क्लिक कर दो। ये आपको लेके आ जाएगा पावर क्वेरी एडिटर के विंडो पे। अब आप देखोगे ना, तो ये देखो, ये विंडो इंडिपेंडेंट है, ये विंडो इंडिपेंडेंट है, पीछे का आपका जो डेस्कटॉप है इंडिपेंडेंट है। इट हैज डिफरेंट डिफरेंट विंडोज। ओके, दोनों दोनों देखो ऐसे अलग अलग है, देखो ये अलग है, ये अलग है, टोटली डिफरेंट है। ओके, ये देखो इसमें से ये अलग है, वो अलग है। तो इस तरह से एक नया विंडो क्रिएट हो जाएगा। अब दिस विंडो देखो, कुछ चीजें वो क्या करता है ना, पावर बीआई इनिशिएट करके ना रिकॉर्ड करना स्टार्ट करता है। क्या क्या चीजें करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सोर्स, इस फाइल का सोर्स क्या है वो क्या करेगा, रजिस्टर कर लेगा। फिर उसके बाद आपने कौन सा स्टेप किया था, आपने क्या किया उसमें, फिर एक्सट्रैक्ट टेबल फ्रॉम HTML, आपका जो HTML डेटा था वहां से क्या किया, आपको टेबल एक्सट्रैक्ट करके दिया गया। ओके, फिर उसके बाद में कौन सा स्टेप लिया, फिर उसके बाद में चेंज टाइप किया है। अच्छा, इतने सारे स्टेप्स रजिस्टर हो गए कि एक के बाद में कितने सारे स्टेप्स अभी तक आपने लिए हैं। इस तरह से क्या है, ये क्वेरी सेटिंग्स में वो सब रिकॉर्ड, या फिर वो सब स्टेप्स रिकॉर्ड होते हैं। इसके आगे भी जो आप स्टेप्स करोगे, सबके सब स्टेप्स रिकॉर्ड होंगे क्वेरी सेटिंग्स में। अच्छा, ऐसा क्यों करना है, फॉर एग्जांपल बताता हूँ। लेट्स से कि ये जो कॉलम वन है, ये जो कॉलम वन है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, इसे कर देता हूँ डिलीट, रिमूव हो गया। अब प्रॉब्लम हो गया कि भाई ये डिलीट हो गया, तो मैं क्या करता हूँ, वापस से इसे कंट्रोल Z दबाता हूँ। अब से कंट्रोल Z आप कितने बार भी दबा दो ना, यहाँ पे कंट्रोल Z वर्क नहीं करेगा, यहाँ पे कंट्रोल Z वर्क नहीं करता है। तो ऐसे केस में क्या है, अब सिंस द डेटा इज बीन डिलीटेड, मेरे पास ऑप्शन क्या है, वापस जाना है और डेटा फेच करना है, नॉट रिक्वायर्ड। ये जो क्वेरी सेटिंग्स में जो आपने स्टेप्स देखे, एक के बाद एक स्टेप्स देखे, इसका मीनिंग क्या है, एवरी स्टेप इज बीन रिकॉर्डेड। अगर ये स्टेप्स में निकाल दो, रिमूव कॉलम ये निकाल दो, तो होगा क्या, मेरा डेटा वैसे ही वापस में रिस्टोर हो जाएगा। यस, सो इफ आई क्लिक ऑन दिस एंड इफ आई से रिमूव कॉलम, किसको हटा दो, यही स्टेप यूज करना है, तो ओरिजिनल डेटा आपका यहाँ पे आ जाएगा। इज इट क्लियर, क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल Z यूज नहीं होता है, वी कैनॉट यूज। गाइज, इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, Clear. yes. Yes, sir. ना, ये सिर्फ इतने के लिए ही नहीं है, इसका दूसरा भी उपयोग हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि ये सोर्स है, हेलो। सोर्स का जो, हाँ बोलिए। सर मैंने अभी ज्वाइन किया है, मैं न्यू हूँ अभी। तो यस्टरडे क्या हुआ है और अभी तक क्या हुआ है मुझे कुछ पता नहीं है। अभी मैं रजिस्ट्रेशन करके जस्ट ज्वाइन हुई हूँ। ओके ओके ओके, ठीक है। तो एनी हाउ, मैंने आपको जैसे अभी स्टार्टिंग, हाँ बोलिए, या बोलिए। मैं भी सर आप भी नए हो क्या, आप यू आर ऑल्सो न्यू? ओके ओके, तो अभी तक जो मैंने कहा ना आपको, स्टार्टिंग में जो मैंने आपको रिवीजन किया, वो मैंने स्टेप्स अभी तक किए। ओके, जो रिवीजन में मैंने बताए थे स्टार्टिंग के, जो 5 मिनट्स में 10 मिनट्स मैंने बताए थे, दैट वाज द रिवीजन जो हमने अभी तक किया है। ओके, अभी तक हमने ज्यादा कुछ किया है, मैं सिर्फ एक डेटा लिया है जो ऑनलाइन लिया है। अब इसको कैसे लिया है, देखो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ओके, लेट मी क्लोज दिस, आई गेट बैक टू यू, डोंट सेव दिस, आई डोंट वांट टू सेव एनीथिंग, नो चेंज। नाउ गेट डेटा में आना है, यहाँ पे इस ऑप्शंस पे जो अलग अलग ऑप्शंस है अपने पास में, एक्सेल से लेना है, डेटा फ्लो से लेना है, डेटा सर्वर से, SQL से, CSV कैसे भी लेना है, उसमें से हमने क्या चूज किया, वी हैव सेलेक्टेड वेब। वेब सेलेक्ट करने के बाद में ये जो नेविगेटर है, फ्रॉम जो आपका टैब आया, यहाँ पे डायलॉग बॉक्स आया है, ये बोलता है कहाँ से।
हमने क्या किया था कल, कुछ नहीं किया था, यहाँ पे आए थे, यहाँ पे हमने क्या टाइप किया था, IMDb, ये पे किया था ना, यही पे किया था, टॉप 50 मूवीज का हमने URL यहाँ से कॉपी किया था, Ctrl+A Ctrl+C, और सीधा उठा के क्या किया था हमने यहाँ पे आके कर दिया था पेस्ट, कर दिया था ओके। वंस यू हैव गिवन दैट इंफॉर्मेशन, देखो अभी नेविगेटर भी आ जाएगा डायरेक्ट बॉक्स के बाद में। देखो ये नेविगेटर आ गया, पहले वाला नेविगेटर नहीं है, पहले वाला सिर्फ डिटेल्स ले रहा है, इनपुट ले रहा है। ये नेविगेटर है जहाँ पे आपको नेविगेट करके हेल्प किया जाता है कि कौन से कॉलम्स है और उस कॉलम में क्या क्या डेटा टाइप है जो उन्होंने असाइन कर रखा है, ये पूछ के आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया जाता है। इस तरह से टेबल है। ओके, वंस यू हैव सीन द प्रीव्यू, अगर डेटा लगता है कि हाँ चलो ये हो चुका है, प्रीव्यू कहाँ पे मिलेगा, देखो ये जो टेबल है, ये जो टेबल है, ये टेबल कंटेन क्या करता है, आपका एक्चुअल डिटेल्स, जहाँ पे मूवी का नाम है, सीरियल नंबर है, कितने लोगों ने रिव्यू, कितने लोगों ने रेटिंग्स, कितने रेटिंग्स दिए हैं, कितने लोगों ने दिया है उसका रेटिंग के साथ में, कितने लोगों ने वो रेटिंग दिया है, ये सब चीजें यहाँ पे इंफॉर्मेशन होती है। यही तो हमें डेटा चाहिए। तो ऐसे केस में क्या है, टेबल 1 को यहाँ पे मार्क करना है, मार्क करने के बाद में फिर उसे यहाँ पे आपको क्या करना है, लोड। ओके, लोड हो जाएगा और आपका डेटा कुछ टेबल 1, क्योंकि टेबल 1 नाम है यहाँ पे, तो टेबल 1 के नाम से ही डेटा लोड यहाँ पे रेफर होता है, ये वाला। अब टेबल 1 को हमने चेंज किया ना IMDb 250 वेब के बेसिस में, तो इट इज बिन नाउ रीनेम। रीनेम के लिए क्या किया, डबल क्लिक किया, रीनेम ऑप्शन आपका एक्टिवेट हो जाएगा यहाँ पे, डबल क्लिक करके ऐसे। अदरवाइज क्या है, राइट क्लिक करके रीनेम करना है, वो भी कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है। फिर उसके बाद में जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे क्या बताना है, आपको हर एक कॉलम को इन्फॉर्मेशन देना है ना। अब जैसे होता क्या है, जैसे ही आप होम में आके, जब हमने ये स्टेप किया था, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे आपने ये डेटा यहाँ पे ना पावर क्वेरी, ये पावर क्वेरी के अंदर में हूँ जो लोड कर दिया था डेटा, तो लोड करने के बाद में होता क्या, देखो इंस्टेंटली, ओके इंस्टेंटली रिमेंबर, स्टार्टिंग के 200 रिकॉर्ड्स होते हैं ना, स्टार्टिंग के 200 रिकॉर्ड्स, इनिशियल 200 रिकॉर्ड्स, इनिशियल 200 रिकॉर्ड्स के बेसिस में कौन सा कॉलम कौन से टाइप का है ये डिफाइन हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ABC है, ABC मीन्स क्या है, ये स्ट्रिंग टाइप का कॉलम है। 1.2 मतलब क्या है, ये डेसिमल्स है स्पेसिफिकली। 1 2 3 मतलब क्या है, नंबर से इंटीजर है, जो 1 2 3 करके है ना यहाँ पे, ऐसे इंटीजर्स है। तो ये क्या होता है, हर एक पर्टिकुलर कॉलम हर एक डेटा टाइप से डिफाइंड है, ये आपको वहां पे बताता है। सबसे कम किसकी वैल्यू रहेगी उतनी वो कमजोर है। इज इट क्लियर नाउ? किसी को कोई तकलीफ अभी? यस सर। यस हाँ, सर। जैसे मैंने कहा था स्टार्टिंग के 200 पे। अब कभी कभी क्या होता है, देखो कि जैसे फॉर एग्जांपल पकड़ लो, ये यहाँ पे ईयर, ये देखो ये ईयर कॉलम, अभी देखो ये ईयर कॉलम है ना, ये क्या है, ये ईयर कॉलम है। 1994 इज नथिंग बट अ ईयर कॉलम, और ईयर कॉलम मतलब क्या है, इट शुड बी डेट, डेटा टाइप। बट आप जब ऑब्जर्व करते हो, देखो यहाँ पे ये वाला जो डेट चाहिए, ये कॉलम जो है, इसको जब आप ऑब्जर्व करते हो कि इसका डेटा टाइप यहाँ पे क्या है, वो होल नंबर बताता है। इसका रीजन क्या है, देखो सी, एक्सेल में भी आपको पता होगा, मैं आपको एक जस्ट दिखाता हूँ एग्जांपल, कहीं भी डेटा ले लो चलो। हम्म, देखो मैं यहाँ पे कोई रैंडम नंबर लिखता हूँ, ओके लेट्स से 1988, ऐसे 6 नंबर लिख लेता हूँ। अब ये क्या है, ये नंबर है, मैं अगर इसे चेंज करूंगा ना डेट फॉर्मेट में, तो देखो इस तरह से दिखेगा। 1994 में 11th मंथ का ये 6th डे है। ओके, इसका नंबर क्या है देखो,
19886। इसका मतलब है सिर्फ नंबर लिखने से वो डेट का नहीं हो जाता है, क्योंकि उसका डेटा टाइप, जैसे अब सिर्फ यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2025, इसका मीनिंग क्या है? ये एक नंबर है, ये ना डेट को फॉर्मेट को बिलोंग करता है, ना इसमें डे है, ना मंथ है, ना कुछ नहीं है, सिर्फ ईयर है। बट सिर्फ नंबर देने से वो डेट फॉर्मेट का होता है क्या? नहीं है। ओके, तो इसके से होता है कि जब आप इसे जनरल कर दोगे या किसी नंबर में पुट कर दोगे, तो कोई भी नंबर आप जो देते हो होता क्या नॉर्मली, वो एक्सेल उसे नंबर ही कंसिडर करता है। बट जब आप इसे कन्वर्ट करोगे डेट में, भले ही शॉर्ट क्यों ना हो, तो देखो पर्टिकुलर डेट वहां से स्टार्ट होता है। ओके, क्यों? क्योंकि एक्सेल जीरो को आप देखोगे ना, जीरो को, तो 1960 से 1900, सर नॉट 1900 से क्या कर रहा है वो? डेट काउंट कर रहा है कहाँ पे? फर्स्ट डे से, जीरो फर्स्ट डे और फर्स्ट मंथ। तो वहां से 1 2 3 4 करते करते ना, इवन आफ्टर फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 1990 हो गया, तो 1991 में क्या होना चाहिए? फिर से वन से स्टार्ट होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर 365 डेज हुए हैं 1990 में, तो 366 ऐसे, 366, 367, 360 ऐसे करते करते हर एक दिन का ऐड होते होते आता है, इसलिए यहाँ पे ऐसे वैल्यू दिखता है। दैट्स व्हाई इफ सिंगल वैल्यू इज बीन प्रोवाइडेड एंड इफ यू आर कन्वर्टिंग इनटू डेट फॉर्मेट, यू विल गेट रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, रॉन्ग आंसर। मैं आपको एग्जांपल करके दिखाता हूँ। इसीलिए पावर बीआई क्या करता है, लेट मी क्लोज दिस, इट्स नॉट रिक्वायर्ड नाउ। इसलिए पावर बीआई क्या करता है, देखो यहाँ पे इस कॉलम को होल नंबर में कन्वर्ट करता है। अगर मैं नहीं करूंगा डेट में, देखो तो उसका इंफॉर्मेशन देखो यहाँ पे, ये देखो 2/1/1994। हमने क्या किया, उस नंबर को जबरदस्ती कन्वर्ट कर दिया डेट में। देखो ये इंफॉर्मेशन आ गई, जबकि डेट है ही नहीं आपके सिस्टम में। क्या 1921 में कोई मूवी बना था क्या? नहीं, नहीं बना था। ओके, सो डेटा में हमारे, ओके, तो इस तरह से डिफरेंशिएट हो जाता है, गलत इंफॉर्मेशन आता है, तो हमें ये नहीं करना है। जो आपस में होल नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं, या फिर चेंज टाइप, ये एक्सट्रैक्टेड टीके 1984 एक्सट्रैक्टेड। और इस कॉलम को मैं कर देता हूँ होल नंबर। ओके, इस तरह से, तो इसको ऐसे रहने देंगे। तो हमेशा ध्यान रखना, डेटा अगर आपका या तो अगेन उसमें फॉर्मेट होता है वाई 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 वाई, दैट इज फॉर ईयर। वाई वाई मतलब क्या है? 225, इस तरह से लिखा जाएगा। अगर ये वाई वाई होगा तो क्या होगा? 25 होगी, इस तरह से लिखा जाएगा। ओके, इस तरह से डिफाइन किया जाता है। उसके बाद में नॉर्मली इस फॉर्मेट का होता है जहाँ पे 4 डिजिट ईयर के होते हैं, 2 डिजिट्स मंथ के होते हैं, और 2 डिजिट्स आपके डे के होते हैं। ऐसा क्यों? सी, इफ आई राइट एनी डेट ओवर हियर, फॉर एग्जाम्पल आज का ले लेते हैं, 225 आया, /02 एंड देन आज का डे जो है वो है 18, इस तरह से। तो इसका क्या है? ये ईयर है, इसका ये है मंथ, और इसका ये है डे। ना अगर ये फॉर्मेट मेंटेन नहीं रखोगे तो प्रॉब्लम क्या होगा? देखो, अगर किसने गलती से ऐसा लिख दिया 225 और इसको कन्वर्ट कर दिया डी में यहाँ पे, और यहाँ पे तो हो गया क्या? यहाँ पे 18 और ये 02। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, 18 मंथ में भी, 18 डे में भी ये बच्चा हो सकता है, 2 मंथ का भी उसमें रह सकता है, दैट्स फाइन। बट द प्रॉब्लम विल बी देयर दैट the details, the format which was used to be, let's say, user. So
इफ यू चेंज दिस व्हाट हैपेंस, यू विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है 18 डेट है तो चलो समझ लेंगे, क्योंकि चलो 12 महीने नहीं 18 महीने नहीं होते हैं, तो ये ऑब्वियसली डे होगा। लेकिन अगर कहीं पे 225 10/02 ऐसा होगा, 10th ऑफ लेट्स से फेब्रुआरी, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा कि इसमें से कौन सा डे है कौन सा मंथ है। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखना है उससे फॉर्मेट ये प्रॉपर होना चाहिए, तभी अगर सब फॉर्मेट सही है तो उसे डेट का दर्जा या फिर डेट का डेटा टाइप कंसिडर किया जाता है। इतना इतना सारा कॉम्प्लेक्सिटी, इतना सारा चीजों को ध्यान में रखते हुए डेटा टाइप को डिफाइन किया जाता है, ये चीज ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ओके, और यही चीज यहाँ पे क्या हो रही है देखो, एक के बाद में एक से नोट डाउन हो रहा है। ओके नाउ एग्जाम्पल देखो, मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से, हाँ अभी जैसे ये क्या है एबीसी है, ये क्या है एबीसी। अब एबीसी देखो, नॉर्मली क्या होना चाहिए डेटा, एबीसी नहीं होना चाहिए, इट शुड बी डेसिमल। क्या होना चाहिए, डेसिमल होना चाहिए, बट क्या हुआ है यहाँ पे एबीसी दिखा रहा है। इट्स अ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ अ डेटा। मुझे क्या करना होगा, आई हैव टू क्लिक दैट। और यहाँ पे जो टाइप है टेक्स्ट टाइप बताता है, देखो गलत इंटरप्रिटेशन हुआ है टेक्स्ट टाइप। अच्छा हुआ क्यों है, फिल्टर को देखो, यहाँ पे फिल्टर में क्यों क्या है, यहाँ पे देखो 8.0 सब तो नंबर ही है, तो गलत इंटरप्रिटेशन होने, अगेन सी इट्स अ टूल। ओके, पावर बीआई का गॉड नहीं है, फिर पावर बीआई से कुछ नहीं कि एब्सोल्यूट है, देयर कैन बी और देयर आर ऑब्वियसली चांसेस वेयर दिस मे हैपन। अब क्या होगा, हमने ऑलरेडी एक ऐड कर दिया है चेंज टाइप। अब यहाँ पे क्या होगा, फिर से चेंज टाइप एक और ऐड होगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसे सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ। अब डेसिमल में है ना, तो इसमें डेसिमल नंबर दे देता हूँ, देखो ये कर दिया। सी ये हो गया। फिर भी यहाँ पे एक एक्स्ट्रा नहीं आया ऐड, क्यों यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड क्यों नहीं आया, क्योंकि देखो ये जो प्रोसेस है ना, अगर सेम प्रोसेस आप वापस से दोबारा रिपीट करोगे तो उसके लिए अलग सा स्टेप नहीं आएगा, ये इसी के अंदर रिकॉर्ड हो जाएगा, ये इसी के अंदर ही रिकॉर्ड हो जाएगा। ओके सो इसके लिए अलग से नहीं। हाँ अब एक और चीज, अगर मैं इसे रीनेम कर देता हूँ, रीनेम के लिए क्या, देखो ऊपर कॉलम 2 पे लिखा, उस पर डबल क्लिक किया, रीनेम के लिए ऑप्शन आ गया। रीनेम क्या कर रहा हूं मैं, लेट्स से मैं इसे रेटिंग कर देता हूँ। ओके RATINGS रेटिंग्स। ओके इसे कर देता हूँ क्लिक, बाहर पे देखो रीनेम चेंज टाइप के बाद में रीनेम कॉलम अपने आप आ गया। क्यों क्या है, ये नया स्टेप है, ये रिपीटेड स्टेप नहीं, ये नया स्टेप है, तो उसने नया स्टेप को रिकॉर्ड कर दिया। अब किसी कारणवश हो सकता है कि जैसे अभी एक एग्जांपल देखो, ये जो मेरा टूल है जो लिखने के लिए मुझे हेल्प करता है स्क्रिबलिंग पैड पे, लेट्स से कि क्या हुआ कि मुझे इसे क्लोज करना था, बट समहाउ ये क्लोज हो गया। मुझे इसे क्लोज करना था बट समहाउ वो क्लोज हो गया। अब जो स्टेप्स रिकॉर्डेड हुए हैं, अब क्योंकि मुझे फॉर एग्जांपल जैसे ये स्टेप मुझे वापस से करना है, मुझे नहीं ऐसे नहीं रखना था, मुझे वापस से कॉलम 1 ही चाहिए, तो मैं कहाँ से करूँ, मैं अभी कहाँ से करूँ? क्योंकि जैसे पता है Ctrl Z काम नहीं करेगा, तो अभी क्या करूँ उसके लिए? उसके लिए आपको देखो व्यू ऑप्शन में जाना है, ऊपर टैब में व्यू ऑप्शन में जाना है, वहां पे देखो आपके पास में क्वेरी सेटिंग्स करके देखो, ये जो ऑप्शन है क्वेरी सेटिंग्स, इस पे कर दो क्लिक। ओके क्वेरी सेटिंग पे क्लिक कर दो, चेक करके रखो, वहां पे आ जाएगा, और छोड़ दो, वापस से आप आपके होम में आ जाओ, जो भी आपको स्टेप्स लेना है आप स्टेप लेके रख सकते हो। ओके बहुत आसान है यूज करना पावर, इट्स नॉट ए बिग इशू। कहाँ पे प्रॉब्लम होता है, जहां पे आप लॉजिक पे आते हो ना, तब वहां पे प्रॉब्लम आता है। ओके ना, ये जितने भी स्टेप्स है या जितने भी हम प्रोसेस यहाँ पे कर रहे हैं, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, इसका पीछे जो वर्कआउट हो रहा है कौन कैसे वर्कआउट कर रहा है, सो लेट मी शो यू दोज ऑल्सो। पावर बीआई डेस्कटॉप जिसके बारे में हम भी बात कर रहे हैं, पावर बीआई डेस्कटॉप है क्या, इट्स अ फ्री एप्लीकेशन फॉर डेटा कनेक्शन एंड विजुअलाइजेशन। ये एक पावर बीआई कंपोनेंट जो आपको हेल्प करता है आपके खुद के नॉलेज, खुद के लेट्स से प्रैक्टिस, खुद के डेटा पे किसी भी तरह अपने हिसाब से विजुअलाइजेशन को रीड करना, अंडरस्टैंड करना, और डिफरेंट डिफरेंट विजुअलाइजेशन पे आपके इंसाइट्स को निकालने के लिए पावर बीआई डेस्कटॉप हेल्प करता है। इज इट रिक्वायर्ड, और इसके अलावा काम नहीं हो सकता है क्या? यस इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड, बिकॉज देयर आर सम लिमिटेशंस दैट यू कैन नॉट डू ऑन ऑनलाइन। पावर बीआई सर्विसेज में ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या फिर ऑनलाइन सपोर्ट है पावर बीआई का, वेब में जो काम कर सकते हैं, बट देयर आर सम लिमिटेशंस। ओके जैसे RLS है, आप वहां पे RLS नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि आप वहां पे मॉडलिंग, मॉडलिंग क्या है, ओके वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी मॉडलिंग, फॉर एग्जांपल कोई सेलिब्रिटी की बात नहीं कर रहे हैं। मॉडलिंग ओवर हियर इज नथिंग बट मेकिंग रिलेशनशिप, रिलेशनशिप विद डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स, हैंडलिंग मल्टीपल टेबल्स, उसे कहते हैं मॉडलिंग, उनका कनेक्शन करना ना, इसे मॉडलिंग कहते हैं। सो वहां पे नहीं हो पाता था, वहां यहाँ वो चीज पावर बीआई डेस्कटॉप पे यहाँ पे कर सकते हैं। ऐसे कुछ चीजें हैं जो लिमिटेड है,
जो सिर्फ और सिर्फ पावर BI डेस्कटॉप में हो सकता है। फिर उसके बाद में वो जब आप जाओगे पावर BI सर्विस में तो सिर्फ वहीं पे होगा, यहाँ पे नहीं। जैसे पावर BI डेस्कटॉप में आप डैशबोर्ड नहीं बना सकते। ओके, पावर BI डेस्कटॉप में आप डैशबोर्ड नहीं बना सकते। वहां पे क्या बनाते हो आप? वहां पे रिपोर्ट्स बनाते हो। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? यस, आप दोनों में डिफरेंस है। ओके, हम वो भी बात करेंगे, बट अभी के लिए ध्यान रखो, पावर BI डेस्कटॉप पे हम डैशबोर्ड नहीं करते हैं क्रिएट, हम रिपोर्ट्स क्रिएट करते हैं। डैशबोर्ड के लिए आपको पावर BI सर्विस पे जाके करना पड़ता है, पब्लिश करके। ओके, हाँ। पावर BI मोबाइल ऑब्वियसली जिस नाम खुद बताता है वैसे आपको मोबाइल में जो भी रिपोर्ट से एक्सेस करने को हेल्प करता है। पावर BI गेटवे आपको किसी भी कंपनी के थ्रू किसी डेटा को शेयर करना है आगे जाने के लिए, बेस्ड ऑन रोल बेसिस, रिक्वायरमेंट बेसिस या रिक्वेस्ट बेसिस में, तो इस सब चीजों को यहाँ से हैंडल किया जाता है। पावर BI क्वेरी जैसे आपने अभी देखा, हाँ, पावर क्वेरी क्या करता है? देखो, पावर क्वेरी जैसे आपने अभी देखा था, पावर क्वेरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। ओके, डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, सोर्स से प्रॉपर उसको लेके आना, और सोर्स से आने के बाद में डेटा टाइप प्रॉपर डिफाइन करके देना, ये सब चीजें ना बैकग्राउंड में सब उसका रिस्पॉन्सिबल होता है। पावर पिवोट होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉडलिंग। मॉडलिंग मतलब क्या? अगेन, जब मल्टीपल टेबल्स में वर्कआउट कर रहे थे, जिसे हम कहते हैं फैक्ट टेबल और डायमेंशन टेबल। अब फैक्ट टेबल डायमेंशन टेबल मतलब क्या? चलो आपको भी बता देता हूँ। एक टेबल है जिसमें कि डेली के रिकॉर्ड्स, डेली की इंफॉर्मेशन स्टोर होते हैं। एवरीथिंग वट एवर इज हैपनिंग इज बीन स्टोर्ड इन दिस पर्टिकुलर टेबल। उसके अलावा बाकी भी कुछ इंफॉर्मेशन से जो स्टोर होते रहते हैं, जो लेकिन इतने फ्रीक्वेंट नहीं होते, बट दोज आर बीन स्टोर, तो उस टेबल्स को कहा जाता है डायमेंशंस। लेकिन जो डायमेंशन टेबल है वो अगर आप यूज करोगे इस डेटा में से एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो वो फास्ट तरीके से हेल्प होता है, और आपको इस टेबल में जाके फिल्टर करना, स्लाइसर्स करना, ब्रेक करना, ये चीज़ें वो चीजें करना वो नहीं करनी पड़ती हैं। सिंपली क्या है, इससे इन दोनों को कनेक्ट करके रखो, रिलेशनशिप मेंटेन रखो, जो रिक्वायरमेंट है यहाँ से फेच करो, और वो डेटा को आप जो आपका टेबल है, जो आपका पर्टिकुलर डेटा है, फैक्ट टेबल, वहां से आप उसे हमेशा फिल्टर कर सकते हो। दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो इसे डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स को मेंटेन करने के लिए पावर मैप, सॉरी, पावर पिवोट हम यूज करते हैं। क्योंकि देखो, आपने सुना होगा पावर पिवोट हम यूज क्यों करते हैं बेसिकली फॉर समराइजिंग द डेटा। ओके, और उस समराइज डेटा को ब्रेक करने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी बेसिस पे ब्रेक करने के लिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल। लेट्स से इफ आई कम ओवर पावर BI, यहाँ पे आता हूँ। अच्छा, वो सेव कर देता हूँ मैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, बैक जाने से पहले हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे ऑप्शन है क्लोज एंड सेव करने के लिए। वी हैव 3 ऑप्शंस, क्लोज एंड अप्लाई और ओनली अप्लाई एंड क्लोज। मैं क्लोज एंड अप्लाई करूंगा। वेट फॉर फ्यू मिनट्स, वेट फॉर सम फ्यू सेकेंड्स मोमेंट। देखो यहाँ पे अप्लाई चेंजेस है ना, यहाँ पे कुछ प्रोसेस होगा। ओके, वो होने दीजिएगा। एंड इट मे वेरी बेस्ड ऑन हाउ योर सिस्टम इज बीन परफॉर्मिंग। ओके, सिस्टम किस तरह से, कितना रैम है, उसके बेसिस में वो चेंजेस होगा। एक गलती मैंने की है, देखो, जो आपको नहीं दोहरानी है। जो भी चेंजेस किए हैं मैंने, देखो मैंने यहीं पे कर दी। मुझे क्या करना था, इसका कॉपी करना था ना, वो रह गया मेरे साइड से। ओके, मैं अभी वो करके दिखाऊंगा आपको कैसे करना है, बट अभी के लिए ध्यान रखो कि वो आप ना करो। नाउ, जैसे मैंने कहा था, आपको समराइज, पावर पिवोट का ना समराइजेशन करके देना। फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो कि चलो मुझे एक विजुअल दिखाना है आपको। यूज कार्ड ऑन दिस वन। मुझे ये दिखाना है, रेटिंग कॉलम कहा गया मेरा, रेटिंग कॉलम अप्लाई, हाँ ये रेटिंग कॉलम है। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जो मैंने सरनेम, जो नाम चेंज किया था, यहाँ पे आ गया है। नाउ रिमेंबर वन इंपॉर्टेंट थिंग, दैट वेन एवर यू आर लुकिंग ओवर दिस डेटा टेबल, IMDb का, और इसके अंदर में जब आप इंफॉर्मेशन देखोगे, तो एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड बेस्ड ऑन योर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सब डेटा सॉर्ट हो जाएगा। कॉलम का नाम क्या है, ABCD, उस हिसाब से डिटेल्स हो जाएंगे। उससे होगा क्या, मुझे जैसे रेटिंग को फाइंड आउट करना है ना, तो इसके बीच में कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कहाँ पे रेटिंग है। मैं जानता हूँ R कहाँ पे आएगा, C के नीचे ही आएगा। तो जब तक ये कंप्लीट नहीं होता, तो तब तक मैं नीचे आते रहूंगा और R को यहाँ पे देखूंगा। तो इट विल बी वेरी फास्ट फॉर मी टू मूव ऑन फ्रॉम वन कॉलम टू अनदर, और लेट्स सर्च while referring one column to another. Okay, it becomes easier. Now मैं क्या करूंगा अभी, इस रेटिंग को उठाता हूं और
इसे उठा के डायरेक्ट करता हूँ ड्रॉप यहाँ पे, देखो यहां से उठाता हूँ ड्रॉप करता हूँ, यहाँ पे कर दिया, एक वैल्यू आएगा देखो 208K। ये क्या है? सम ऑफ रेटिंग, टोटल सम ऑफ रेटिंग। नाउ आई नो ये कोई लॉजिक नहीं है, क्यों मैं आपको बताता हूँ। देखो जब हम टेबल व्यू पे आते हैं, नाउ सी मैं कहाँ पे शिफ्ट हो रहा हूँ, देखो रिपोर्ट व्यू, जहाँ पे मैंने रिपोर्ट बनाया है उसके नीचे टेबल व्यू है। टेबल व्यू क्या है? मेरा डेटा का इंफॉर्मेशन। ये क्या है? टैबुलर फॉर्मेट में जो मेरा डेटा है उसका इंफॉर्मेशन। अब रेटिंग का क्या है? ये कॉलम है। रेटिंग का सम हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? रेटिंग का सम हो रहा है मतलब देखो यहाँ पे एक रिकॉर्ड का एडिशन दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, ऐसे करके हर एक रिकॉर्ड के एडिशन करके हो रहा है, तब जाके आपके पास में 2.03 समथिंग जो भी वैल्यू है वो आंसर आ रहा है। दैट इज योर टोटल रेटिंग वैल्यू। ये आपको वैल्यू पे बताया जाता है, देखो ये यहाँ पे 2.08, नॉट 2.03 बट 2.08, ये उसकी वैल्यू है। ओके, नाउ विद दिस वैल्यू आपको क्या मिला? एक वैल्यू मिला ना, आपको क्या मिला है? समराइजेशन। समराइजेशन में क्या हुआ आपका? एग्रीगेशन, नॉट समराइजेशन बट एग्रीगेशन में क्या हुआ आपका? सम फंक्शन यूज हुआ है। तो क्या हुआ? रेटिंग का कॉलम था, रेटिंग के कॉलम में जितने भी वैल्यूज थे सबको क्या हो गया? ऐड करके आपको यहाँ पे दी जाए कि भाई उसका सम इतना वैल्यू है। इस तरह से क्या है, पिवोट टेबल हेल्प करता है आपको समराइज करने के लिए। अगेन डिफरेंट डिफरेंट समराइजेशन के मेथड से वैल्यू हो सकता है, काउंट हो सकता है, दैट कुड बी ए नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज। फॉर नाउ वी हैव समराइज द डेटा। इज इट क्लियर? Yes, sir. यस सर। ओके, किसी को कुछ क्वेरी है ना? आगे बढ़े ना? ठीक है। तो पिवट टेबल बेसिकली क्या है? किसी भी टेबल का आपको समराइज इंफॉर्मेशन, समराइज डिटेल प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे अब यहाँ पे एक वैल्यू है, मैं इसी का आपको एक और उदाहरण देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, टेबल क्रिएट करता हूँ। ओके, अब टेबल में भी क्या करूंगा मैं, देखो कुछ नहीं करूंगा, रेटिंग उठाऊंगा और इसको मैं यहाँ पे डाल दूंगा। अच्छा, इसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है मेरे पास में, ओके, एक ही मेथड नहीं है। आई कैन सेलेक्ट दिस कॉलम, इस टेबल में से इस कॉलम को सिलेक्ट करके यहाँ पे भी ले सकता हूँ, और अदरवाइज यहाँ पे भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, और अदरवाइज since I have selected my chart already over here, I just have to click, I just have to check mark it, I just have to let's say tick mark over here. Okay, मुझे सर क्या करना है, सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट कर दो, ये डिटेल आ गया। सेम वैल्यू है, इसमें कुछ अलग नहीं होगा। इसका मुझे फॉन्ट चेंज करना है, देखो यहाँ फॉर्मेट है, यहाँ पे फॉन्ट चेंज करना है मुझे, ये फॉन्ट फॉर्मेट आ जाएगा। उसमें देखो आपके पास में ऑप्शन है, टाइटल की जरूरत नहीं है, वैल्यूज का ले लेता हूं मैं। वैल्यू 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 कहाँ? ये वैल्यू है। इसका साइज में कर देता हूँ 18, ताकि मैं रीड कर सकूँ। ये 18 हो गया, आप भी रीड कर सकेंगे ताकि, इसलिए ये हो गया इसका काम। फॉर्मेट का काम हो गया, बंद कर देना है, खुला नहीं रखना ताकि साइज ऑक्यूपाई नहीं करेगा। सिलेक्ट करके रखिए। अब मुझे क्या करना है, देखो कॉलम, अब प्रॉब्लम क्या है, देखो मुझे ना याद नहीं है कि कॉलम 1 में क्या है, कॉलम 3 में क्या है, कॉलम 4 में क्या है, कॉलम 6 में क्या है। ऑब्वियसली किसी को भी याद नहीं रहेगा। मुझे क्या देखना है, ये जो रेटिंग का कॉलम है ना, रेटिंग में जो सम हो रहा है, अच्छे से ध्यान से देखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट आई एम सेइंग। सी रेटिंग में जो कॉलम है, इस रेटिंग का कॉलम का क्या हुआ है, देखो सम हुआ है ना, क्या हुआ है, समराइज हुआ है। कैसे समराइज हुआ है? 9.3 प्लस 9.2 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 8.9 प्लस 8.8 प्लस 8.8 प्लस 8.7, ऐसे करके जितना वैल्यू आया था 2.08, ये वैल्यू आया था। ओके, इतनी वैल्यू आई थी। जो 2.08 वैल्यू है, ये कैसे उसको रेटिंग्स मिले हैं? बेस्ड ऑन व्हाट दे हैव गॉट द रेटिंग्स, देयर आर दिस नंबर ऑफ रीजंस। 3 मिलियन लोगों ने देखा है, इस ईयर का है, इतना ड्यूरेशन का है, उसको रेट इस तरह से दिया है। कॉलम में कौन सा, ये रेटिंग का दिया है, ये कॉलम का। ओके, रेटेड है मतलब क्या बताता है, हाँ ये कॉलम रेटेड है, सो दिस इज रेट। कौन सा रेटेड है? ये आर कैटेगरी में रेटेड है। तो ऐसे कौन से मेरे पास कैटेगरी है, इतने सारे कैटेगरी है, एक तो ब्लैंक भी है, अप्रूव्ड आर, ऐसे करके अलग अलग है। अब इसका मीनिंग क्या है? अगर मुझे एनालिसिस में आउटपुट चाहिए कि जो सम ऑफ रेटिंग है, टोटल सम ऑफ रेटिंग की जो वैल्यू आई है, मुझे अगर ये जानना है कि आर वाला जो है उसको कितना मिला है सम ऑफ, मुझे PG-16 PG-13 जो भी वैल्यू उसको कितना मिला है समराइज, मुझे ये जानना है कि जनरल मूवी को कितना रेटिंग है टोटल, वो जानना है। तो क्या है इसका मतलब, मैं इस वैल्यू वाले कॉलम को, जहां पे वैल्यू है, जहां पे क्या है, नंबर्स है, उस वैल्यू वाले नंबर का मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रेक डाउन कर रहा हूँ इस डेटा को
ब्रेक डाउन कर रहा हूँ, किस में कर रहा हूँ, आर में, पीजी में, जनरल में, और क्या कर रहा हूँ, उसका समराइज निकाल रहा हूँ। ओके, सी अंडरस्टैंड दिस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं वापस से आता हूँ हमारे विजुअल्स में, ये वैल्यू आ चुकी है, समराइजेशन है। मैं क्या करता हूँ देखो, अच्छा कॉलम का नाम भूल गया मैं अगेन, मुझे यहाँ पे चेंज करना ही पड़ेगा। लेट मी रेट, ओके रेटेड कर देता हूँ मैं, आर नहीं रेटेड नहीं, सॉरी ये कैटेगरी है ना अपना, तो हाँ कैटेगरी, और अभी कहता है जॉनरा, ओके GENERE जॉनरा, वो भी कर सकते हो। तो इसको मैं भी कैटेगरी कर देता हूँ, कैटेगरी हो गया। अब बेस्ड ऑन दिस मैं क्या करूंगा, विजुअल में आऊंगा, देखो सी है ना, CAT, CO की जगह CAT पहले, ओके। मैं इसे उठाऊंगा और यहाँ पे उठा के बस यहाँ पे छोड़ दूंगा, थोड़ा देर वेट कीजिए। नाउ सी अंडरस्टैंड दिस, क्या इंफॉर्मेशन मिला आपको, देखो ब्लैंक जो है टोटल 42.60 है, अप्रूव्ड कितने हैं 182 है, जी कितने हैं 148 है। इसका मीनिंग क्या बता रहा है आपका, ये जो टोटल वैल्यू है, इसको क्या किया है, ब्रेक किया है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में। आर में क्या है, PG-13 में, पीजी में क्या है, पास में क्या है, नोट रेटेड में क्या है, नॉट रेटेड में, अच्छा नॉट रेटेड करके भी इसको रेटेड नहीं दिया है, NC-17 है, जी है, अप्रूव्ड है और ब्लैंक है। ऐसे कुछ डिटेल्स है जो वहां पे बोलते हैं कि ये टोटल नंबर इसी के बेसिस में है। आर वालों ने कितना कंट्रीब्यूशन है, 840, टोटल में से सबसे ज्यादा है 840 का उसका कंट्रीब्यूशन है। ऐसे करके अलग अलग वैल्यूज है। अगर आपको लगता है कि मुझे नहीं ये न्यूज नहीं करना है, मुझे पाई चार्ट देखना है, बस क्लिक कर दो, वो आ जाएगा, इतना आसान है। ओके, अगेन वापस से जाना है आपको, टेबल में आ जाओ, टेबल में आ जाओ, आपको मैट्रिक्स में आना है, मैट्रिक्स में आ जाओ। अच्छा ये है कि मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट अल्टीमेटली यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, एक ही लॉजिक दिख रहा है। ये जो वैल्यू है 2.08 वैल्यू, अच्छा आपको लग रहा होगा 2.08 यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे तो सर ऐसा दिख रहा है, डिफरेंस कुछ नहीं है, ये थाउजेंड्स में दिखा रहा है, और ये आपको उसको विदाउट एनी पार्टीशन दिखा रहा है। मैं आपको ये भी करके दिखाता हूँ इसी वैल्यू में, सिलेक्टेड करके रखिए इसे, फॉर्मेट में आ जाइए। अच्छा किसी किसी का ना ऑप्शन यहाँ पे है, किसी किसी का ना यहाँ पे विजुअल के बाजू में, विजुअल के बाजू में देखो यहाँ पे फॉर्मेट करके ऑप्शन होगा, फॉर्मेट करके उस पे भी आ सकते हो। ओके, तो यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे फॉर्मेट करके मेरे पास में ऑप्शन है यहाँ पे फॉर्मेट, यहाँ पे ये फॉर्मेट होता है। यहाँ पे इस चार्ट का जो कॉल आउट वैल्यू है, ये जो वैल्यू क्या है, ये कॉल आउट वैल्यू है ना, कॉल आउट वैल्यू पे आना है। इसमें कॉल आउट वैल्यू में डिस्प्ले यूनिट्स, डिस्प्ले यूनिट कौन सा है मेरा, डिस्प्ले यूनिट इज इन ऑटो, आई डोंट वांट, इसे नन कर दो, देखो ये नन आ जाएगा। मिलियंस में करोगे तो बहुत डिफिकल्ट होगा, 002 की मिलियन एक्चुअली नहीं होगा तो जीरो, ओके। थाउजेंड्स में इतना है ठीक है, और नन में करोगे तो नन में, और ऑटो करेगा तो ऑब्वियसली वो आपको ऐसे डेसिमल में थाउजेंड्स में करके देगा, नन। तो दोनों की वैल्यू सेम है, एज यू कैन सी ओवर हियर देयर आर सेम वैल्यूज। इज इट क्लियर माय फ्रेंड्स, आर यू गेटिंग एनीथिंग, इज इट ओके विद एवरीवन, और देयर इज समथिंग लेट्स से कि नहीं समझ में नहीं आ रहा है, फिर से करो, इज इट। सर मुझे इसका मल्टीप्लिकेशन करना है इस टेबल का, मीन्स इसका फॉर्मूला किधर है, सम कैसा हो रहा है मल्टीप्लिकेशन करना उस है, आई डिडंट कॉलम गेट। का, मीन्स इस कॉलम का सम कैसे हो रहा है, फॉर्मूला किधर है उसका। ओके ठीक है, वो ठीक है मैं बता दूंगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन का क्या था, आई डिडंट गेट इट। मीन्स आप उस कॉलम का सम कर रहे हैं ना, हाँ हाँ, तो उसका फॉर्मूला किधर है, उस फॉर्मूले में हम चेंज कर सकते हैं ना, मीन्स सम नहीं चाहिए मुझे, उसका मल्टीप्लिकेशन चाहिए, ऐसा कुछ। प्रोडक्ट फंक्शन मतलब ओके, सी एवरीथिंग दैट यू गेट ओवर हियर, ओके, जो भी आपको यहाँ पे इनपुट मिल रहा है, जैसे यहाँ पे सम है, ये सम है ना, सम मतलब क्या है देखो, इस चार्ट में मैंने क्या किया है देखो, जो डिटेल्स यहाँ पे फेच किए हैं, इस चार्ट में जो मैंने डिटेल्स मेरे टेबल में से फेच किए हैं, देखो यहाँ पे आता है वो, ओके कॉलम्स के नीचे आता है कौन सा या डिटेल्स किया है। अब इस कॉलम में सम ऑफ रेटिंग का जो है, सम ऑफ रेटिंग का जो कॉलम है ये, इस कॉलम में क्या है देखो, सम ऑफ रेटिंग का ये एग्रीगेशन है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिंस वी आर यूजिंग फंक्शन, वी आर नॉट यूजिंग एनी फॉर्मूला, ओके वी आर यूजिंग फंक्शन, फंक्शंस ओके आर प्री डिफाइंड फॉर्मूला विच आर ऑलरेडी डिफाइंड। हाँ अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे सम के अलावा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एग्रीगेटेड फंक्शंस, हम्म। एग्रीगेट फंक्शंस में जैसे एग्जांपल है सम है, काउंट है, परसेंटेज है, ओके देन डिस्टिंक्ट है, मैक्सिमम है, मिनिमम है, वेरिएंस, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट समराइजिंग वैल्यूज है, मैक्सिमम ओके मिनिमम ऐसे करके।
हाँ, आपको लगता है कि मुझे सम के अलावा काउंट चाहिए, निकाल सकते हो, परसेंटेज चाहिए, निकाल सकते हो, डिस्टिंक्ट वैल्यू चाहिए, निकाल सकते हो, मैक्सिमम वैल्यू जानना है, मिनिमम वैल्यू, मतलब एक कॉलम का जो रेटिंग का एक कॉलम है सिर्फ और सिर्फ, उसमें से आप डिफरेंट डिफरेंट उसमें एग्रीगेट फंक्शंस के आउटपुट निकाल सकते हो। जैसे अभी आपके जैसे आपने कहा, मुझे क्या करना है, देखो ऑब्वियसली आपका सही लॉजिक है। देखो सम ऑफ रेटिंग का मुझे कोई यहाँ पे कंसर्न नहीं है, मतलब 9.2 9.9 9.2 इनको ऐड करके मुझे क्या मिलेगा, ओके दिस नो लॉजिक। हाँ, इसके अलावा अगर मुझे कोई ऐसे बता सके कि भाई आर जो रेटेड मूवी है उनको कितने लोगों ने रेटिंग दिया है, यस, तो क्या चाहिए आपको, काउंट चाहिए कि आर के, काउंट। हाँ उनको कितना दिया है ये चाहिए, तो काउंट चाहिए हमें, है ना, उसका फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो यस, आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो ओवर माय कर्सर, कॉलम में सम ऑफ रेटिंग का जो है उसके आगे देखो एक डेटा ऑप्शन है, ड्रॉप डाउन कह सकते हो, डेटा ऑप्शन क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे ना आपको कुछ ऑप्शंस आएंगे। फील्ड में समराइजेशन, फील्ड में क्या है, सम ऑफ रेटिंग, व्हाई, बिकॉज आप यहाँ पे इसको इंटरचेंज कर सकते हो, कोई भी आप इसमें से कॉलम सेलेक्ट कर सकते हो आपके डेटा में से, बट नाउ कीप इट एज इट इज, वही रखना है हमें। उसमें क्या है, समराइजेशन का मेथड में आपने सम किया है, चेंज करना है, यस, सी यू हैव दैट मेनी नंबर ऑफ ऑप्शंस। इफ आई ओके। वांट आई कैन चेंज इट इनटू, लेट्स से मुझे क्या चाहिए, काउंट, काउंट पे क्लिक करते देखो अभी यहाँ पे क्या पता चल गया आपको इंस्टेंटली, आर का जो रेटेड रेटिंग्स है उसको कितने लोगों ने दिया है, 101 लोगों ने मुझे रेटिंग करके दी। कितने में से, 250 में से एक से एक 101 लोगों ने रेटिंग इसको दी है, यस ऑब्वियसली इट्स गुड। ओके, फिर कौन सा दिया है, उसके बाद में हम देखोगे नंबर वाइज, तो पीजी को दिया है, फिर पीजी 13 को दिया है, फिर बाद में आपने नॉट रेटेड अप्रूव करके, इस तरह के क्या आपको फ्रीक्वेंसी बेसिस में मिल जाएंगे। अगेन इट्स व्हाट इट इज एन एग्रीगेशन। इज इट क्लियर? यस सर। ओके अभी मैं इतने डेप्थ में और इसमें नहीं जाऊंगा, पहले आपको बाकी का भी इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। ये जो समराइजेशन चल रहा है ना, ये जो समराइजेशन, ये पिवोट, आपने पिवोट में यही मेथोडोलॉजी देखा होगा। पिवोट में भी क्या होता है, ये होता है आपका कॉलम, ये होता है आपके कॉलम की डिटेल्स, और उसके कॉलम की डिटेल्स के बेसिस में क्या होता है, आपका समराइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये रिस्पॉन्सिबल है आपके पावर पिवोट। ये जो जितने भी वर्कआउट है कौन है रिस्पॉन्सिबल, ये पावर पिवोट उसमें रिस्पॉन्सिबल होता है। अगेन एक सिंगल टेबल से है ले सकते हो, मल्टीपल टेबल से लेना है ले सकते हो, सो दिस इज फॉर पिवोट। अब जो हमने विजुअलाइजेशन किया था, जैसे हमने पाई चार्ट किया था इस तरह से, जैसे हमने किया था टेबल, है ना, मैट्रिक्स, जितने भी आप विजुअलाइजेशन यूज करते हो वो होता है पावर व्यू। अब यहाँ पे नाम नहीं लिखा है वो, बट पावर व्यू व्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज डिफरेंट डिफरेंट विजुअलाइजेशन। और पावर मैप होता है आपको मैप लोकेट करने के लिए। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, इफ पॉसिबल हमारे डेटा सेट में अगर है तो, आई डोंट नो इफ देयर इज एनी कॉलम नेम विच इज स्टेट और थिंग, नहीं है, ठीक है, यहाँ पे नहीं है। अब देखो आपके पास एक अच्छा आई डोंट नो मैंने आपको बताया कि नहीं, आपको मैंने सैंपल सुपरस्टोर डेटा डाउनलोड करने को कहा था क्या कभी, गाइस? नहीं 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 ना, ठीक है, चलो आज कर लेते हैं फिर। सी यहाँ पे आइए, आपके होम पेज पे, वहां पे टाइप कीजिए, ओके, सैंपल सुपर, बहुत अच्छा डेटा है ये, वी आर गोइंग टू वर्क ऑन दिस ओनली। बहुत बड़ा भी डेटा है, डेटा मतलब ठीक है, अच्छा खासा है, 9,994 रिकॉर्ड्स और 21 कॉलम्स है, सो अच्छा खासा मॉडरेट डेटा है। सुपर स्टोर डेटा, स्टोर डेटा इस तरह से STOR सर्च कर लो। ये जो टैब्ल्यू का डेटा है उन्होंने बनाया है, वो डेटा हम यूज करेंगे, ओके। तो टैब्ल्यू कम्युनिटी में सैंपल सुपरस्टोर सेल्स करके डेटा, इस पे क्लिक करना है, ओके क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद में इस पेज में, यहाँ पे वेब पे, इस पेज पे आने के बाद में देखो नीचे नीचे आओगे ना थोड़ा, तो ये देखो डेटा सेट अवेलेबल है, इसको कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ से डाउनलोड करना है, इसको डाउनलोड करना है ना। ये फॉर्मेट क्या है देखो, अंडरस्टैंड करो, ओके, इट इज .xls। आजकल क्या है हमारा XLSX, क्या डिफरेंस है देखो इन दोनों में, बताइए थोड़ा तो गाइस, एनीवन हु नोज? हम्म, सर न्यू वर्जन। करेक्ट है, इट्स वन ऑफ अ न्यू वर्जन। पहले 2000
7 या 3 से आप देखोगे ना, जो एक्सेल था पहले इस पर्टिकुलर एक्सटेंशन से जाना जाता था, बाद में उन्होंने क्या किया इस एक्सटेंशन से। अच्छा क्यों? क्योंकि बहुत सारे उन्होंने पावर ऐप से बहुत सारे अपडेट्स किए, जिसमें क्या होता है कि सपोर्टिव फाइल्स जो चाहिए होता है, सपोर्टिव डिटेल्स, वो इसमें नहीं हो पाता था बट इसमें आ जाता था। बट स्टिल आपने देखा होगा कोई आप फंक्शन एक्सेल में लिखते हो ना, तो ट्रायंगल करके कैसा शेप आता है, देखो ट्रायंगल करके से। ये जो ट्रायंगल वहां पे आता है ना फॉर्मूला या फिर फंक्शन के साथ में, एरर के ना लिखते, फॉर्मूला के टाइम लिखते समय या फंक्शन यूज करते समय, तो ये आपको ये बताता है कि ये जो है इसके सामने कोई भी अगर फंक्शन का नाम आता है तो इसका मीनिंग ये है कि दिस इज ओल्डर वर्जन, और इट्स दिस इज ओल्ड फंक्शन विच वाज यूज्ड टू बी देयर नाउ। उसके अलावा बाकी के फंक्शंस आपको ऊपर नीचे दिखेंगे, ओके, दोज आर बीन अपडेटेड। तो ये डिफरेंस है। तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन आपके नए वाले में तो चलेगा ही, बट बाकी के फंक्शंस जो नहीं चलेंगे, पर ये फंक्शंस आपके पुराने वाले फंक्शंस में चलेगा। तो ये वहां पे डिफरेंस आता है ना। प्रॉब्लम क्या होता है इससे? प्रॉब्लम ये है कि जो आपका पावर बीआई है, जब आप इसे यूज करोगे ना डाउनलोड करके डायरेक्ट अपलोड करने के लिए, देयर कुड बी इशू, देयर कुड बी अ इशू। तो आपको क्या करना होगा, ये फाइल ओपन करना होगा जो कि .xls है। फिर इसको ओपन करने के बाद में आपको उसे सेव एज करके .xlsx में कन्वर्ट कर दीजिएगा। इससे होगा क्या, जब आप इसे पावर बीआई में पुश करोगे, पीबीआई में, तो जो डेटा है उसमें एरर नहीं आएगा रीड करते समय, डेटा टाइप का या फिर डेटा का एक्सटेंशन का रीड करने में एरर नहीं आएगा। अगेन ये एरर जरूरी नहीं कि इससे आप डायरेक्टली इंस्टॉल करोगे तो सबको आएगा। मैंने खुद ऑब्जर्व किया है कि किसी किसी को आता है, मेरे को आया था, सो दैट्स व्हाई आई टर्न, लेट्स से आई कन्वर्टेड इट इनटू दिस एंड देन आई हैव वर्कड ऑन दिस, इट वाज इजी फॉर दैट। ओके, सो डाउनलोड अगर सबने कर दिया है, तो जो भी अभी साथ में है करना चाहते हैं, पावर बीआई में आइए आपके, मैं बताता हूँ कैसे करना है। इट्स नॉट सीएसवी फॉर्मेट, नहीं कर सकते हम सीएसवी से, ओके, वी कैन नॉट डू दैट। तो आपको क्या करना होगा, गेट डेटा में से, गेट डेटा में से, और यहां से भी गेट डेटा में से, या तो आप यहां से ऐसे वर्कबुक ले लीजिए या फिर एक्सेल में डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, तो बोलेगा भाई कहाँ पे है, कहाँ से लेना है आपको। डाउनलोड में आ जाइए, जहां कहीं भी आपने उसे सेव किया है उसे, सैंपल सुपर, जैसे यहाँ पे देखो, ये तो मेरा ऑलरेडी है ओरिजिनल। उसके अलावा सैंपल, हाँ ये सैंपल सुपर स्टोर, ये तो पीबीआई दिसंबर का, हाँ ये वाला। ओके, इस तरह से नाम है वो। ओके, तो ये क्या करना है यहाँ पे आके, ओके कर देना है। क्या करना है आपको, सिर्फ ओके कर देना है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, इसे कर देता हूँ ओके। आपके डेटा सेट में, ओके, वर्कबुक में, आपके उस वर्कबुक में 3 आपको शीट्स दिखेंगे, ऑर्डर्स, पीपल एंड रिटर्न, ये दिखने चाहिए। ओके, अगर आपका डेटा सेट रीड कर रहा है .xls को, तो ये आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो आपको एक विंडो आएगा जिसमें एरर बताएगा कि वो डेटा टाइप ऐसा ऐसा है, इट्स नॉट वर्किंग। तो क्या करना है आपको, उसको आपको एक्सेल में ओपन करना है आपके सिस्टम में, और उसे सेव एज करना है एक्सेल में, तो आ जाएगा। एनीवन हु इज हैविंग एनी प्रॉब्लम विद जो मैंने बताया, क्या किसी को उस तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है क्या? सागर, आर यू हैविंग दैट प्रॉब्लम? हाँ सर, प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है, बट उसमें एक एक्स्ट्रा कॉलम है, ऑर्डर फिल्टर डेटाबेस करके। ऑर्डर फिल्टर डेटाबेस, उसमें कुछ या है क्या डिटेल्स? लेफ्ट साइड में प्रीव्यू में चेक कीजिए। हाँ यस सर, उसमें ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, शिप मोड, डेटा है ओके सर ओके, उसमें। ठीक है ठीक है, वो भी ले लीजिए, फिर वो भी ले लीजिए। अच्छा, जैसे मैंने कहा था कि अब ये मेरा पुराना होगा, इसलिए शायद मेरे इसमें नहीं होगा, आपके इसमें नए अपडेट में आएगा, तो आप जरूर ले लीजिए, इट वुड बी गुड। नाउ मेरे इसमें देखो, जब से मैंने बताया था कि डेटा जब भी लोड करते हो तो ऐसा नहीं है कि कोई एक ही टेबल लेना, आप साइमल्टेनियसली ना मल्टीपल टाइम देखो ऐसे, आप मल्टीपल शीट्स भी एक साथ। अब ऑब्वियसली एक्सेल में क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट शीट है, ऑर्डर शीट है, पीपल शीट है, रिटर्न शीट है, एक और शीट होगा, तो ऐसे कितने 4 शीट्स है। इसका मतलब क्या है, हर एक शीट को अलग अलग ट्रीट करता है टेबल के बेसिस पे। मेरे इसमें 3 है, आपके इसमें 4 होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम एक टाइम में एक ही लेना, ये ले सकते हैं, या फिर हम एक टाइम में एक ही लोड कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एट द टाइम आप 10 12 कितना भी कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। तो क्या करना है, मल्टीपल ऐसे चेक करने हैं, और उसे कर देना है यहाँ पे लोड, यहाँ पे कर देना है डायरेक्टली लोड। मैं आपको अभी क्यों दिखा रहा हूं, मैं आपको पावर मैप दिखाने के लिए ये शो कर रहा हूं। ओके,
लेकिन हम यही डेटा सेट को आगे भी यूज करने वाले हैं। सो मेक श्योर कि इसे आप जरूर लोड करके अपने सिस्टम में यहाँ पे ले लीजिए। ओके नाउ अब पावर मैप दिखाना है मुझे, तो मुझे एक मैप यहाँ पे क्रिएट करना होगा। आई जस्ट एडजस्ट दिस डेटा एंड पुट इट ओवर हियर। तो इसे असाइड कर देता हूँ, इसको भी छोटा कर देता हूँ। यहाँ पे कहा था देखो, आपके पास में ना मैप के लिए देखो ऑप्शन है, ये एक मैप है, ये फील्ड मैप एक है, और ये शेप मैप एक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे मैप पे क्लिक करूंगा, देखो ये इस तरह से आ जाएगा डिटेल्स, इस तरह से ये डिटेल्स आ गए। ओके ये क्या बताता है, देखो इसका खुद ब खुद इंफॉर्मेशन आपको बताता है। जहां कहीं भी आप बताओगे वहां पे लोकेट, उस प्रॉपर जगह पे वो लोकेट भी होगा, और लोकेट के साथ में देखो बबल साइज कहीं पे छोटा है कहीं पे बड़ा है। इसका मीनिंग क्या है, आपको ना वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी पास करेगा, कभी छोटा बबल दिखेगा कभी बड़ा बबल दिखेगा। तो वो क्या रीड करता है कैसे करता है वो तो जरूर बताऊंगा, बट इस तरह से दिखेगा कि आपके कहीं भी मैप में सिटी के अंदर कैसे ब्लॉक से पकड़ लो, ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, तो वो प्रॉपर लोकेट कर रहा है कहाँ पे है वो। तो वो तो लोकेट करेगा ही करेगा, साथ में उसका साइज भी डिफर करेगा। ओके तो इस तरह से क्या आपको लोकेट करके देने वाला है। कौन सा देता है ये आपको देता है मैप। ओके दोनों में डिफरेंस है, फील्ड मैप और इसमें मैप में डिफरेंस है, बताता हूँ क्या है, बट दिस इज व्हाट शोइंग। अब मैं क्या करता हूँ देखो, ऑर्डर्स टेबल में से, अच्छा सबका कॉलम नाम ऐसे क्यों हो गया भैया। ओके ओके पहले व्यू कर लेता हूँ। ओके नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, आपके इसमें नहीं हुआ होगा, मेरे इसमें हुआ है, बट एनी हाउ कोई इशू नहीं। रिफ्रेश वाज कैंसल्ड, बस मैंने कैंसिल किया था क्या। ओके लेट मी चेक। ओके अब मैं कॉलम नेम फर्स्ट शीट इसको यूज कर लेता हूँ, फर्स्ट रो एज अ हेडर। अब ठीक है, तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ ये क्या किया है मैंने, ऐसे चेंजेस आपको दिखेंगे। देखो आपके सिस्टम में ना अभी आपको शायद दिखा ना दिखे, बट कभी कभी ऐसा होता है, देखो कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 आपको ऑर्डर्स में नहीं दिखेगा, लेकिन ऑब्वियसली पीपल में दिखे। चलो इसमें आ गया। हम्म। ये जो प्रॉब्लम है ना देखो आपको यहाँ पे जरूर दिखेगा। यहाँ पे देखो डेटा सेट है, लेकिन होता क्या है डेटा सेट में, जो कॉलम का नाम है ना लेबल, वो रीड नहीं कर पाता, या फिर वो ऐसे कंसिडर नहीं करता कि वो लेबल है। बिकॉज प्रॉब्लम क्या है देखो, सही में देखा जाएगा तो देखो रीजन के नीचे क्या है, वेस्ट है, ईस्ट है, सेंट्रल है, साउथ है। लेकिन पावर बीआई को थोड़ी पता है कि ये रीजन भी, उस रीजन उसका हेडर है। वो तो क्या सोचता है कि रीजन भी इसी की तरह एक टेक्स्ट है, वो कॉलम का फर्स्ट रिकॉर्ड है, ऐसे कंसिडर करता है। ओके दूसरा रिटर्न में भी वही है डिटेल्स। तो ऐसे क्या होता है कि उसका डेटा टाइप रीड करने की वजह, लेबल रीड करने की बजाय वो उसी में से एक डेटा है, इसे कंसिडर कर देता है। तो ऐसे केस में क्या है, डेटा तो ले लेता है ना। तो ऑप्शन क्या दिया है पावर बीआई में, ट्रांसफॉर्म में जाके, कि जो फर्स्ट रिकॉर्ड है आपका, फर्स्ट रिकॉर्ड उसे आप कंसिडर कर लो एज अ हेडर, उसे आप कंसिडर कर लो एज अ हेडर। तो जो भी टेबल में आपको चेंजेस चाहिए, वो जो टेबल आपको कंफर्म में करना है मुझे, तो क्या करना है, उस टेबल पे आना है। उस टेबल के रिप्रेजेंट, यहाँ पे उस टेबल के रिप्रेजेंटेशन में ट्रांसफॉर्म में, होम टैब में ट्रांसफॉर्म में, यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर, देखो ऑप्शन है यहाँ पे, यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर, इस पे क्लिक करना है। देखो यहाँ पे लिखा है यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर, क्लिक कर दो तो फर्स्ट रो आपका हेडर आ जाएगा। रिटर्न में आ जाना है। वैसे यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, ये रिटर्न का कॉलम है या ऑर्डर आईडी का कॉलम। ओके तो यहाँ पे क्या करना है, हमें यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर कर देना है, तो ये फर्स्ट रो हेडर आ जाएगा। कॉलम ऑर्डर्स में भी यही इशू है, देखो मेरा यहीं पे रो आईडी, ऑर्डर आईडी, मतलब क्या है, ऊपर ना लेबल होते हुए एक नीचे आया है रिकॉर्ड में। तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट रिकॉर्ड जो है उसे आप हेडर करके कंसिडर कीजिए, ऐसे कर दो।
हो गया मेरा सॉल्व प्रॉब्लम। ओके, वंस इट इज डन, क्लोज एंड अप्लाई। वेट करना है 2 मिनट के लिए ताकि वो चेंजेस अप्लाई कर सके, इस तरह से जब तक लिख के नहीं आता है। वंस इट इज डन, देखो ऊपर का जितना भी प्रॉब्लम था वो सब सॉल्व हो गया। ओके, नाउ बैक टू अवर विजुअल्स जो हम चाहते थे। अब मैं क्या कर रहा हूँ उस पर ध्यान ध्यान देते हुए सिर्फ मैप पे देखिए, क्योंकि हम ये करने वाले हैं। अभी सिर्फ इतना ध्यान देखिए क्या हो रहा है, बस ये मैप कैसे दिखेगा। स्टेट क्या हो गया इसको? अच्छा, ये कहाँ से आ गया? ओके, नाउ सी, ये जो डिटेल्स आपको दिख रहा है कि लेट मी डायरेक्टली गो हियर, इतना डिटेल्स बताने की जरूरत नहीं, जब आपको मैं करके दिखाऊंगा तो हो जाएगा। नाउ सी हाउ इट लुक्स। ओके, वंस यू हैव दैट मैप्स विथ यू, ये ऐसे कुछ दिखेगा आपको। इट लोकेट, देखो ये ऐसे लोकेट कर देगा मैप में। ओके, कहाँ कहाँ पे है वो, कहाँ कहाँ पे डिटेल्स है, आपको सब ऐसे लोकेट करके देगा। देखो ये यहाँ पे सब चीजें अवेलेबल है। लेट मी फोकस ऑन। ओके, देखो यहाँ पे कहाँ कहाँ पे है उनका सेल्स, कहाँ कहाँ पे क्या है, देखो ये सब चीजें आपको यहाँ पे लोकेट करके दे देगा वो। ये देखो यहाँ पे यूएस में है, इतने सारे स्टेट्स है जहाँ पे है। नाउ ये जो बबल का साइज है ना, ये बबल का साइज डिफाइन करता है कि कितना सेल्स है। जिसका जितना ज्यादा सेल्स होगा उसका उस बबल का साइज उतना बड़ा होगा, जिसका सेल्स कम होगा उसका उतना कम सेल्स का साइज, बबल का साइज होगा। इसके बारे में बाकी और डिटेल्स बताएंगे, बट दिस इज हाउ मैप विल वर्क। और इसके रिस्पॉन्सिबल कौन है? इसके रिस्पॉन्सिबल है हमारे ये भैया। कहाँ गए हमारे मैप? मैप भैया, पावर मैप। ओके, पावर क्यूए क्या है? पावर क्यूए मतलब क्या है, मैं इसको भी छोटा कर देता हूँ, इट्स नॉट रिक्वायर्ड फॉर नाउ। एडिटिंग इज नॉट अवेलेबल इन अ स्मॉल विजुअल मैप। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, आई डू दैट। क्यूएनए, अभी मैं क्यूएनए पे आता हूँ, क्वेश्चन एंड आंसर्स। यहाँ पे जिस क्यूएनए क्या करता है, देखो आप इनपुट दोगे, ओके, और उसके बेसिस में आपके जो क्वेश्चंस के रिलेटेड है कुछ पर्टिकुलर, जैसे प्रॉम्प्ट होता है ना, ऐसे प्रॉम्प्ट के बेसिस में आपको आंसर देगा। अब एक तो क्या है, वो खुद ब खुद भी दे सकता है, ऐसे खुद ब खुद सजेशंस भी आपको देगा। उसमें से आपको कोई अगर चाहिए, जैसे मुझे ये नहीं चाहिए फॉलो ना फॉर्मेट, में छोटा कर देता हूँ, नॉट रिक्वायर्ड। जैसे ये देखो ऑप्शन है आपके, शो पीपल, काउंट पीपल, मैक्सिमम रेटिंग्स, ये कुछ चीजें जो आपके डिटेल्स में से फ्रीक्वेंट क्वेश्चन पूछे जा सकता है, तो उसने वो आपको बताया इस तरह से। ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई चाहिए इसमें से, जैसे कि ऑर्डर्स सॉर्टेड बाय रो आईडी, ऑर्डर्स का जो डिटेल है उसे सॉर्ट कर दो आप ऑर्डर आईडी के बेसिस में, क्लिक कर दो। ओके, यहाँ पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद में क्या है, एंटर कर दो इसे। इट विल टेक टाइम आई थिंक। ये आ गया, देखो थोड़ा टाइम लेता है, ये आ गया। ओके, सॉर्ट हो गया किसके बेसिस में, जो आपका ऑर्डर से सॉर्ट बाय रो आईडी। तो जो रो आईडी है, फर्स्ट हमारा रो आईडी है, रो आईडी कहाँ गया, यहाँ पे ये रो आईडी के हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके पूरा का पूरा डेटा आपका यहाँ पे लोड हो गया। रो आईडी, अब यहाँ पे देखो ऑर्डर्स का टेबल का नाम है, ऑर्डर आईडी उसका कॉलम का नाम है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इसको थोड़ा सा अल्टरेट करना है तो कर दो। देखो इसका मीनिंग क्या है, आपको टेबल का नाम पहले बताना है। ऑर्डर्स है टेबल में, सॉर्ट क्या है, सॉर्ट उसको पता है, अरेंज, सॉर्ट, सॉर्ट बाय ऑर्डर आईडी। आपको ऑर्डर आईडी नहीं चाहिए, ओके सॉरी रो आईडी नहीं चाहिए, तो आप क्या कह सकते हो वहां पे, आपको क्या लगता है यहाँ पे कैसा होना चाहिए, तो आप कह सकते हो लेट्स से फॉर एग्जांपल सिटी वाइज। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, सिटी कर दो, CITY। लेकिन ये देखना कि जो नाम है ना, कॉलम का नाम, वो नाम मैच होना चाहिए। कहा गया हमारा सिटी भाई, लास्ट में गया, हाँ ये सिटी वाइज, ये सिटी वाइज आ गया। तो जो भी आपका डेटा है, आप इसका भी रो आईडी देखोगे तो रो आईडी देखो 9261 ऊपर है, 201 नीचे है ना, ऐसे क्या हो गया अरेंजमेंट।
लेकिन रो आईडी के बेसिस पे हुआ है कि नहीं, वो किसके बेसिस में हुआ है, सिटी नेम के बेसिस में। क्या आपने इसे कुछ क्रिएट किया, नहीं किया, आपने क्या सिर्फ क्वेश्चन दिया, लेकिन Q&A क्वेश्चन एंड आंसर ने क्या किया, खुद ब खुद उसको समझ के अंडरस्टैंड करके आपके जो इनपुट है, ये NLP है, नेचुरल लैंग्वेज, इंग्लिश जो लैंग्वेज आपने इनपुट किया और उसे रीड करके अंडरस्टैंड करके आपको आउटपुट दे दिया। Isn't it? How astonishing is it? So in this way you can work with Q&A, इसको कहते हैं Q&A, क्वेश्चन एंड आंसर्स। ओके, और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल Q&A, ये रिस्पॉन्सिबल है। ओके, इस तरह से कुछ कंपोनेंट्स है जो आपको हर समय काम में आते रहेंगे, बैकग्राउंड में चलता रहेगा। ओके, लाइक दैट। नाउ how Power BI works? Power BI works on ETL process, or let's say ETL methodology basically। आप देखोगे तो इस ETL का मीनिंग क्या है, अब इस ETL का मीनिंग क्या है, देखो, ETLs means specifically extract, transform and load। एक्सट्रैक्ट किया हमने, ट्रांसफॉर्म में आपने देखा पावर क्वेरी में, फिर आपने क्या किया, उसे लोड, विजुलाइज है ना, वो भी किया। लोड में शेयर भी है, सब कुछ लोड में आ जाता है। जब आप विजुअलाइजेशन करके शेयर करते हो, किसी को डिटेल्स इनसाइट निकालते हो, सब लोड में आ जाता है। वो ट्रांसफॉर्म मतलब क्या, डेटा क्लीनिंग। एक्सट्रैक्ट मतलब आप क्या, जहां पे भी अवेलेबल है वहां से उसको एक्सट्रैक्ट करना, दैट इज एक्सट्रैक्ट पार्ट। ओके, सो ये हमेशा ध्यान रखो फ्लो कैसा होता है। ओके, फर्स्ट you import the data from different sources, then you transform the data, which is nothing but clean the data, then you create a data model, again एक टेबल, दो टेबल, तीन टेबल, चार टेबल, पांच टेबल, ऐसे आपने सुना भी होगा, देखो स्टार स्कीमा। इंपोर्ट करने का है, फिर क्लीन एंड ट्रांसफॉर्म करना है। ओके, स्टार स्कीमास। ये स्टार डेटा स्कीमा मतलब क्या होता है, जब आपके पास मल्टीपल टेबल्स होते हैं, मल्टीपल टेबल्स में होता क्या, देखो, फैक्ट टेबल और हमेशा डायमेंशन टेबल, ये एक है, और डायमेंशन टेबल। इस तरह से क्या होता है, आप टेबल्स को डिफरेंशिएट करते हो। अब मैं आपको यहाँ पे लेके आता हूँ पीछे, आपके डेटा में देखो फैक्ट टेबल कौन सा है और डायमेंशन टेबल कौन सा है, ये डिफरेंशिएट कैसे समझना है। सी, इफ यू गो ओवर टेबल व्यू, सी पहले मैं रिपोर्ट व्यू में था, वहां से नीचे आया टेबल व्यू, रिपोर्ट व्यू, टेबल व्यू, रिपोर्ट व्यू, टेबल व्यू, उसके नीचे है मॉडल व्यू। अभी तक गया नहीं हूं मैं, वहां पे जाएंगे हम। ओके, टेबल व्यू, रिपोर्ट व्यू एंड मॉडल व्यू। अभी मैं आता हूँ टेबल व्यू पे। टेबल व्यू पे देखो, आपको जितने भी डिटेल्स है यहाँ पे, सी डिटेल्स यहाँ पे इतने सारे डिटेल्स में क्या है, देखो 21 कॉलम्स है, जहाँ पे क्या है, हर रोज का 2017 से डेट से आप देखोगे, यहाँ पे ऑर्डर डेट में यहाँ पे देखो मिनिमम डेट है जो 2014 से लेके लास्ट जो 2017 तक का पूरा डेटा यहाँ पे रिकॉर्डेड है। पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे रिकॉर्डेड है, जुलाई 17, 21 ऐसे पूरा डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, इसको मैं क्या करता हूँ, ओके, तो ये देखो नवंबर 8 ऐसे करके ना, हर एक डिटेल्स का पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्या है, हर एक डेट का। डेट अरेंज में नहीं हुआ, बट ठीक है, नहीं आओ, यहाँ से कर दिया मैंने, यहाँ पे से करना चाहिए था, सॉरी बाय सेंडिंग। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे है ना, जितने भी डिटेल्स है ना, सबके सब यहाँ पे 2014 के ऐसे डिटेल्स लोकेटेड है। विथ दैट, अब इसके बेसिस में, ऑर्डर डेट के बेसिस में जितने भी आपकी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, ये क्या है, देखो ये डेटा हर रोज का डेटा है। तो ऐसे हर रोज का डेटा में क्या क्या डिटेल्स आप मेंटेन कर रहे हो, ऑर्डर डेट भी कर रहे हो, शिप डेट भी कर रहे हो, मतलब एवरी डे वर्क, एवरी डेज इंफॉर्मेशन, एवरी डेज टास्क डिटेल्स आर बीन सेव्ड इन दिस टेबल। इसे कहते हैं फैक्ट टेबल, जहां पे रियल डेटा, यहाँ पे जहां पे आपका डेली का टास्क, रियल डेटा स्टोर होता है। वेयर एज मैं जब बात करता हूं, इसको मैं लोड यहाँ पे छोटा कर देता हूँ, इसको भी छोटा कर देता हूँ, और उसको भी। अब मैं आता हूँ पीपल पे। देखो पीपल पे क्या है, एक बंदे का नाम है, विजन रेस्ट में रहती है, ये क्या डिटेल्स है, ये डेटा डायमेंशन क्यों कहा जाता है, देखो बेस्ड ऑन दिस डेटा मैं क्या कर सकता हूँ, जो पीपल यहाँ पे एना एंड्रली करके, मैं इसका कितना काउंट है या फिर इसका कितने सेल्स होते हैं, ये मैं क्या है, इस ऑर्डर टेबल में से एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। एक तो मेथड देखो, यहाँ पे कस्टमर नेम क्या है, एना एंड्रली, कुछ तो भी, आई थिंक ऐसे कुछ तो भी था। ओके, सो लेट्स से एना एंड्रली, ANNENE, एना एना एंड्रली, ये यहाँ पे देखो, there it is, ये this market है,
इसको मैं मार्क कर देता हूँ, इस पर तो ओके। देखो ये इतनी इसके डिटेल है, कस्टमर्स की सब इंफॉर्मेशन है एन एंड रिलेटेड। अब इसको हुआ क्या, देखो ऑर्डर टेबल में गया, उसका नाम मैंने फिल्टर किया और फिर बाद में आउटपुट निकाला, इजंट इट? ये क्या है, थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है और ये क्या है, थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि देखो एन एंड रिले मिल गई ठीक है, लेकिन ऐसे बहुत सारे डिफरेंट नेम हो गए तो उसको ढूंढना लगाना बहुत मुश्किल है। ऐसे केस में क्या होता है, ये एक टेबल को डिफरेंट डिफरेंट डेटा से फिल्टर करने के लिए आप क्या करते हो, इस टेबल में चेंजेस नहीं करोगे, इस टेबल में फिल्टर नहीं करोगे, लेकिन आप एक ऐसा टेबल इसके बाजू में या फिर इसके आजू बाजू में क्रिएट करोगे कि उसमें से जो चीजें जब आप यहाँ पे यूज करोगे, ओके, कहाँ पे, विजुअलाइजेशन में, हम क्या करेंगे यहाँ पे फिल्टर्स में, फिल्टर्स के लिए डेटा ऑर्डर्स में से सेल्स आएगा, ऑर्डर्स में से सेल्स आएगा, लेकिन इसके अंदर में पीपल कहां से आएगा, यहां से नहीं आएगा, यहां से आएगा, दूसरे टेबल से। उससे होता क्या है, जितना भी टेबल का डिटेल वहां से फॉरवर्ड किया है, जितने पीपल है उसी का ही आपको इंफॉर्मेशन वहां पे आता है। ओके, इस तरह से रिलेशनशिप बना के हम उसे फिल्टर कर सकते हैं। सो फैक्ट टेबल होता है जहां पे आपका ओरिजिनल सब डेटा हो, और डायमेंशन टेबल वो होता है जो अदर टेबल्स है जिसको आप फिल्टर करने के लिए, आप उसको स्लाइस करने के लिए या फिर इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन के लिए यूज करते हो, उसे हम क्या कहते हैं, डायमेंशन टेबल। ये ऑर्डर टेबल जो फैक्ट टेबल है, बाकी का टेबल है वो आपके डायमेंशन टेबल है। इज इट क्लियर? यस। ओके। ओके ना, अब क्वेश्चन ये है, क्या डेटा सेट में ऐसे लोड कर देने से अपने आप हो जाता है क्या, मतलब फिल्ट्रेशन हो जाएगा क्या? नहीं, नहीं होगा, आपको थोड़ा सा उसमें इनिशिएट करना होगा। पावर बीआई खुद भी करता है मॉडलिंग। मॉडलिंग मतलब क्या है, इन टेबल के बीच में कुछ तो रिलेशनशिप लगाना होगा, तो पावर बीआई खुद ब खुद रिलेशनशिप क्रिएट करता है, इट डज दैट इटसेल्फ, करता है। बट हर बार करेगा कि उसकी गारंटी नहीं है, तो कहाँ से समझे, कहाँ से जाने और कहाँ से क्रिएट करे? रिपोर्ट व्यू के बाद में, टेबल व्यू के बाद में मॉडल व्यू है, यहाँ पे आ जाओ। ये देखो, पावर बीआई ने अपने आप एक रिलेशनशिप बनाया है, लेकिन रिटर्न्स के साथ में नहीं लगा पाया। हम कहाँ पे हैं अभी, हम हैं मॉडल व्यू पे। मॉडल व्यू क्या है, मॉडल व्यू जैसे मैंने कहा था, पिवोट, पावर पिवोट जो इसके बेसिकली है, आप जब मल्टीपल डेटा अक्रॉस, व्हेन योर डेटा इज स्प्रेडेड अक्रॉस मल्टीपल टेबल्स एंड इफ इट इज बीन ड्रिवन बाय मल्टीपल टेबल्स, तो वहां पे आपको हर एक टेबल के साथ में कुछ रिलेशनशिप बिल्टअप करना पड़ता है। अब जैसे यहाँ पे ये टेबल का और पीपल से कैसे रिलेशनशिप बना, सी आप यहाँ पे क्लिक करो, ये जो है ना, दिख रहा है आपको ये लाइन, ये देखो यहाँ पे आया मैं, ये देखो दोनों के बीच में कॉमन क्या है, रीजन। यस, आप देखोगे ऑर्डर्स में भी साउथ वेस्ट ईस्ट है, यहाँ पे भी साउथ ईस्ट ईस्ट है, तो दोनों ने क्या किया, बेस्ड ऑन द कॉलम डिटेल्स, बेस्ड ऑन कॉलम डिटेल्स, नॉट कॉलम का नाम, कॉलम का डिटेल्स जो उसमें है, उनके बेसिस में क्या किया, दोनों को रिलेशनशिप बना गया कि भाई दोनों में कॉमन है, दोनों ही हम यूज कर सकते हैं। इस तरह से आपको डिटेल आ गया। तो क्या हम रिटर्न में नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। ऑर्डर आईडी है हमारे पास में, यहाँ पे भी ऑर्डर आईडी है, हम क्या करेंगे, मैनुअली ऑर्डर आईडी को उठाएंगे, इस ऑर्डर आईडी पे आगे छोड़ देंगे। देखो रिलेशनशिप ये क्रिएट होने का आपको यहाँ पे पूछ रहा है। रिटर्न्स कॉलम से ऑर्डर टेबल के बीच में हम रिलेशनशिप बना रहे हैं, कौन से टेबल के बेसिस में, ऑर्डर आईडी के बेसिस में। और वन टू मेनी, अच्छा वन टू मेनी मतलब क्या है, रिलेशनशिप एक डेटा का मल्टीपल टाइम रिपीटेशन दूसरे टेबल में जब होता है तो उसे वन टू मेनी कहते हैं। कैसे, लेट मी शो यू। पहले मैं आपको टेबल दिखा दूं, देखो मैं पहले आपको दिखाता हूँ रिटर्न्स वाला। रिटर्न वाले में देखो क्या है, ये जो ऑर्डर आईडी ना, जितने भी ऑर्डर आईडी है, जितने लोगों ने रिटर्न्स किए हैं ना, उनके सिंगल 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 वैल्यू, जितने ने रिटर्न किया है उनकी यहाँ पे वैल्यूज है, ओके, उतने ही यहाँ पे नंबर्स है। यहां से मैं क्या कर रहा हूँ, जितने लोगों ने रिटर्न किए उनके ऑर्डर आईडी देख रहा हूँ, और ऑर्डर्स टेबल में उसी आईडी का मैं चेक कर रहा हूँ ना। एक ऑर्डर आईडी के अंदर में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर, अब फॉर एग्जांपल पकड़ लो, मैंने लेट्स से फॉर एग्जांपल ए प्रोडक्ट लिया है, मैंने क्या किया है, ए प्रोडक्ट लिया है, बी प्रोडक्ट लिया है, सी प्रोडक्ट लिया है, डी प्रोडक्ट लिया है। इसका मीनिंग क्या है, ये ए प्रोडक्ट का ऑर्डर आईडी, ये सी प्रोडक्ट का ऑर्डर आईडी, ये डी प्रोडक्ट का ऑर्डर आईडी, ये डी प्रोडक्ट का ऑर्डर आईडी, सबका एक ही ऑर्डर आईडी होगा, है ना। लेकिन जब मैं ए को सेपरेट देखूंगा तो मुझे इसका सेपरेट ऑर्डर आईडी, मतलब इसका
सेपरेट यूज होगा ऑर्डर आईडी का, बी के लिए सेपरेट ऑर्डर आईडी करना पड़ेगा, सी के लिए सेपरेट आईडी, मतलब यही ऑर्डर आईडी यूज करूंगा मैं, लेकिन क्या होगा, सेपरेट लिखना पड़ेगा, डी के लिए सेपरेट लिखना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ, यही एक ऑर्डर आईडी जब मैं सेपरेट इसे करता हूं स्पेसिफिक एक एक प्रोडक्ट के लिए, तो मुझे हर बार बार लिखना पड़ता है। तो क्या हुआ, वन ऑर्डर आईडी हैविंग रिलेशनशिप विथ मल्टीपल, वन ऑर्डर आईडी अकरिंग मल्टीपल टाइम्स, इसे कहते हैं वन टू मेनी। इज इट क्लियर गाइस? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे वो हो रहा है, इसलिए क्या है, वन टू मेनी। ओके, तो ऑर्डर आईडी उठाया, ऑर्डर आईडी पे यहाँ पे पुट कर दिया, यहाँ पे ओके करना है, सेव करना है, देखो आपका रिलेशनशिप तैयार। ओके, इस तरह से आसानी से हो जाता है। ओके, नाउ टुडे आई विल स्टॉप ओवर हियर टुडे बिकॉज इट्स ऑलरेडी 8:50, इससे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका मैं, बट अगेन टुमारो जब आओगे तो विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। ओके, थैंक यू फॉर द प्रेजेंस, थैंक यू। सर बोलिए। रिकॉर्डेड लेक्चर्स का लिंक अपडेट नहीं हुआ था एक्चुअली, वो रिवीजन के लिए चाहिए था। यस आई गॉट इट, मैंने अभी उनको डिटेल्स भी शेयर किया है, पूछा भी है कि रिकॉर्डेड सेशन का भेज दीजिए करके, उनका रिप्लाई नहीं आया है, जैसे आ जाएगा मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। ओके, अपडेट भी कर दूंगा ग्रुप ओके में। ठीक है। हाय सर। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर मेरे को थोड़ा डाउट है जो हम्म। अभी आज का जो सेशन हुआ ना उसके रिगार्डिंग, तो मैं हाँ, क्या स्क्रीन डाउट है? शेयर कर सकती हूँ क्या? हेलो सर। बोलिए ना। मुझे है ना ये जो सॉफ्टवेयर है ना अभी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, कौन सा वाला है, तो मुझे अभी डाउनलोड करके उसके ऊपर प्रैक्टिस करना। पावर भी है आपका, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है ना, वहां से ले सकते हो। ओके, हेलो। हाँ ठीक है सर। स्क्रीन शेयर है अभी सर। आपके सिस्टम में जो एक्सपेरिमेंट में जो कुछ आ रहे हैं फॉर्मेट वगैरह, ये सब मेरे इसमें नहीं आ रहे हैं, बट वो कैसे विजिबल होंगे? ओके, आपका स्क्रीन जो दिख रहा है, ओके देखो यहाँ पे विजुअलाइजेशन है ना, विजुअलाइजेशन पेन, यहाँ उसके पे बाजू में देखो ये फॉर्मेट। सब आ रहे हैं, देखो। हाँ ठीक है देखो विजुअलाइजेशन पेन है ना, उसके बाजू में देखो फॉर्मेट ऑप्शन है, फॉर्मेट ऑप्शन ऊपर, एक सेकंड। विजुअलाइजेशन पेन में, हाँ यहाँ पे। हाँ वहां पे देखो, उसके बाजू में आपके, कहाँ पे आपका कर्सर, हाँ यस देखो फॉर्मेट योर विजुअल है ना, वो वाला ऑप्शन क्लिक करिए उसे। हाँ क्लिक की मैं अभी, ओके, बट ये तो है जब ना। जब विजुअल आपका होगा ना कोई, तब आप वहाँ पे ऑप्शन भी आ जाएंगे। अभी यहाँ पे आपका कुछ भी इनपुट नहीं है ना, इसलिए। और एक चीज यहाँ पे जो मैं अप्लाई कर रही हूँ ऑर्डर्स में जाके, सेल्स या फिर स्टेट हुआ, तो यहाँ से मैंने अगर मैप सेलेक्ट किया ना, तो यहाँ पे कुछ नहीं शो कर रहा है अभी, और मेरा रिपोर्ट भी हुआ है अभी। हाँ, आपका जो स्टेट कॉलम है, स्टेट जो कॉलम है, स्टेट कॉलम Right. आपने डेटा डिफाइन नहीं किया है ना, इसलिए नहीं तो आया है। इसको देखो स्टेट अनटिक को, करती हूँ। नहीं उसको मत अनटिक नहीं करना है, स्टेट कॉलम को सेलेक्ट करो, ओके स्टेट कॉलम को सेलेक्ट करो ना। हाँ सिलेक्ट तो की हूँ अभी। अच्छा नहीं टिक मार्क मत कीजिए, सेलेक्ट कीजिए उसे। हाँ, ऊपर देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको टेबल का ना कॉलम टूल्स करके जो एक टैब ओपन हुआ है, देखो ऊपर में, ओके रिबन जहाँ पे दिख रहा है, वहां पे देखो डेटा कैटेगरी, हाँ डेटा कैटेगरी में देखो अनकैटेगराइज्ड है, वहां पे स्टेट और प्रोविजंस पे आ जाइए, ड्रॉप डाउन में आ जाइए, स्टेट एंड प्रोविजंस कर दीजिए। हो गया। ओके, टाइम लेगा, अगेन उससे थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ पे, कभी कभी अब इसमें भी कुछ सेटिंग्स है, मैं आपको कल बताऊंगा मैप के लिए। ओके, अभी के लिए ऐसे ठीक है रहने सर। दीजिए। और एक इशू इसमें है, मैंने दोनों अलग अलग इसमें बनाए हुए हैं। तो जो फर्स्ट आपने बताया ना, जो सम वाला, जो रेटिंग्स के ऊपर हम लोग कैलकुलेट किए थे, जब मैं यहाँ पे रिपोर्ट व्यू में जाके, यहाँ पे आपका कुछ नंबर आ रहा था ना इंटीजर फॉर्मेट में, कुछ 2 पॉइंट समथिंग के करके, बट यहाँ पे मेरा ऐसा व्यू आ रहा है। क्योंकि वो वहां पे देखो, आपने राइट साइड में विजुअल्स के अंदर देखोगे तो वहां पे देखो कॉलम सेलेक्ट किया है, कॉलम वाला, कॉलम चार्ट है ना, उसके नीचे नीचे आओगे थोड़ा, हाँ कॉलम चार्ट में उसके नीचे नीचे आओगे, देखो तो आपको कार्ड दिखेगा एक राइट साइड में, स्पीडोमीटर के ना गेज के बाजू में, ऊपर से राइट साइड में विजुअल्स में 1 2 3 4 थे अच्छा देखो। यहाँ से। हाँ, राइट साइड में जब आप जाओगे, ओके हाँ वहां से नीचे आप फोर्थ में, तो कार्ड है देखो एक, फोर्थ ऑप्शन, कार्ड, राइट। हाँ ओके उस पर क्लिक कर दीजिए। हो गया, थैंक यू। ओके फाइन। हेलो सर। बोलिए ना। सर ये पावर बीआई का सॉफ्टवेयर जो डाउनलोड करना है,
या आपका आपकी तरफ से वो मिलने वाला है लिंक? नहीं, आपको मैंने कहा ना कि एक तो देखो, दो ऑप्शन है आपके पास में। अगर आपका रजिस्टर्ड है, लाइसेंस्ड माइक्रोसॉफ्ट का है, जहाँ पे आपका ऑनलाइन है, तो आपको वहां से मिल जाएगा। अदरवाइज पावर बीआई का, चलो मैं आपको शेयर करता हूँ लिंक पावर बीआई डाउनलोड करने के लिए। आप कहाँ से ठीक। करने वाले हो वैसे पावर बीआई डाउनलोड? मैं माइक्रोसॉफ्ट से कर रहा था मगर नहीं हो रहा है मेरी तरफ से। अच्छा, वो ठीक है, मैं लिंक शेयर कर देता अभी ग्रुप में। हाँ सर। पावर बीआई फिर सर वो रिकॉर्डिंग लेक्चर मिल जाते हैं एक्चुअली रिवीजन के लिए, स्टडी के लिए होता हाँ, है। अभी हुआ ना डिस्कशन हमारा, उसी के बारे में बताया ना कि उसको मैं क्या करता हूँ। अभी बता दिया मैंने, मैसेज डाला है उनको, जैसे उनका आ जाएगा ना रिप्लाई, मैं आपको ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। ओके, ओके सर, प्लीज सुबह तक डाल दीजिए। मैंने उनको, जैसे उनका रिप्लाई आ जाएगा मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। ओके, ठीक है सर। ठीक। थैंक यू। और कल का भी वीडियो चाहिए था सर, कल हम नहीं थे, अभी हाँ, ज्वाइन किया रिकॉर्डेड था। वीडियो जो भी होगा ना आपका, तो वो लिंक शेयर करने के बाद में ना आपको जितने भी अभी है सब आ जाएगा ना एक्सेस उसमें। ठीक है, मैंने वो मैसेज डाल दिया, उनका आते मैं आपको अपडेट करता हूँ ग्रुप में। ठीक है सर। सर कितने या सेशन हुए अब तक? अभी तक दो ही हुए हैं, कल और आज। ओके ओके। कल का डेट से मेंशन रहेगा ना उसमें, कल का यस यस सेशन? यस यस, डेट से रहेगा। सेशन 1 सेशन 2 ऐसा सीक्वेंस रहेगा ना? डेट से रहेगा। डेट से रहेगा, ओके। हम्म। अरे किधर होगा पर लिंक वगैरह इसका, रिकॉर्डेड सेशंस का? माइक्रोसॉफ्ट के इसमें होगा, आपके टीम्स में ही हो जाएगा, रिकॉर्डिंग के करके टीम्स में ही मिल जाएगा आपको। ओके, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर, सी यू अगेन टुमारो। ओके सर, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।